अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान क्लास की तमाम बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग अपनी जगह पे जरूर वालेकुम अस्सलाम। जवाब दें। चाहे माइक तो बंद है लेकिन वा- रिप्लाई जरूर करें अपने तौर पे। जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, ये हमारे कोर्स का नाम है। और यकीनन जो उसका नाम है उस वो आपको बिल्कुल सही लगेगा। आसान तरीके से ही हम पढ़ाएंगे और नमाज के जरिए ही पढ़ाएंगे। इसमें आप सबको सबसे पहले तो मैं वेलकम कहती हूँ, खुश आमदीद, मरहबा। आप लोग चुने हुए लोग हैं अल्लाह ताला के। क्यों? क्योंकि आज आप कुरान क्लास में बैठे हैं। आपने दुनिया जहान की बहुत सी क्लासेस अटेंड की होंगी, बहुत सी जगहों पे मुख्तलिफ सेशंस अटेंड किए होंगे, लेकिन आज कौन सा है? कुरान क्लास का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। सबसे पहले आप देख लें, आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, यानी तारुफी क्लास होगी। क्योंकि ज़ाहिर है जब भी कोई चीज़ नई शुरू करते हैं तो बहुत से सवाल होते हैं जहन में कि जी क्या है, क्यों है, कैसे है। तो हम सारे पहले उस चीज़ को समझ लें कि हम करने क्या जा रहे हैं। और इसमें जो मेन चीज़ है, आपने अपने बैच का नंबर याद रखना है, QC1। QC1 इसको इस तरह कहते हैं कि कुरान कोर्स। कुरान कोर्स की शॉर्ट फॉर्म QC। और वन इस तरह के लेवल 1 है ये इसका। ये आगे अल्हम्दुलिल्लाह इसके लेवल 7 तक है, जिसमें मुकम्मल फिर आप लोग पूरा कुरान मुकम्मल होता है लेवल 7 तक। तो ये उसका लेवल 1 है, यानी पहली सीढ़ी। और बैच नंबर है 874। यानी अभी तक जब से ये इदारा काम कर रहा है, तो दुनिया जहान में, मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं कहूँगी, दुनिया जहान में अभी तक 874, यानी कि 873 कोर्स हो चुके हैं। और आप इस टाइम 874वें कोर्स में एज ए उसके स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये अपना बैच नंबर इसलिए याद करना होता है, जब आप नेक्स्ट लेवल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपने QC1 जो किया था वो कौन से बैच से किया था और कौन सी टीचर से किया था। तो अपने टीचर का नाम, अपने बैच का नाम जरूर याद रखिएगा। बैच नंबर 874 और आपकी टीचर लुबना आरिफ। मेरा नाम लुबना आरिफ है। तो बात शुरू करने से पहले, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो पहला लेवल है, ये तो पहली सीढ़ी है। और आपको पता है कि पहली कोशिश तो इंसान ने ही करनी होती है ना। फिर जब वो पहला कदम उठाता है तो क्या होता है? फिर अल्लाह ताला भाग के मदद करते हैं। इंसान सिर्फ एक कदम उठाता है और अल्लाह ताला फिर उसको भाग के पकड़ लेते हैं और उसको उस राह पे चलाते हैं। लेकिन पहली कोशिश यकीनन हमारी तरफ से ही होती है। अगर हम बैठे रहें और यही सोचते रहें कि नहीं अच्छा सोचेंगे करेंगे, और दिलो दिमाग में ही बस प्लान बनाते रहें, तो कुछ नहीं होना। जब तक कि उठ के हमें कोई ना कोई प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ स्टेप उठाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने आज लेवल 1 का पहला स्टेप उठाया, कुरान को सीखने की कोशिश। और आपने ये हदीस तो बहुत दफा सुनी होगी, मुस्लिम बुखारी की हदीस है मशहूर, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। तो सोचें, दुनिया का बेस्ट काम इस टाइम हम कर रहे हैं। यानी हम कुरान सीख रहे हैं, मैं सिखा रही हूँ और आप सीख रहे हैं। तो इस टाइम, और ये सिर्फ हमें सीखना नहीं है बल्कि सिखाना भी है। इसमें वो वाव है, तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। दोनों काम करने हैं, सीखने भी हैं, सीखना भी है और फिर इसको सिखाना भी है। तो इस हदीस के मिस्दाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हम बेस्ट क्लास में और बेस्ट काम कर रहे हैं। इस टाइम बहुत से लोग सोए होंगे, कोई कोई कहीं मसरूफ होगा, कोई कहीं अपने कामों में मसरूफ होगा। लेकिन आप लोग अगर टाइम निकाल के, जैसे भी, मुझे पता है इतना आसान नहीं होता लेडीज के लिए घरों में टाइम निकालना, स्टूडेंट्स के लिए अपनी पढ़ाइयों को छोड़ के कोई सेशन अटेंड करना। लेकिन यकीन करें, आप इसमें जितनी एफर्ट करेंगे, जितना अपना हिस्सा डालेंगे, अल्लाह ताला से उसके रिवॉर्ड में बढ़ चढ़ के पाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। इसलिए बहुत शौक, बहुत प्यार, बहुत मेहनत के साथ बैठे, बहुत दिल जमी और जज्बे के साथ बैठे। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह का कलाम सीख रहे हैं। इसलिए अपने दिल और दिमाग में ये खुशी और ये चीजें सारी, उसको हम उसको याद दहानी भी कराएंगे इंशाल्लाह। ये क्लास असल में पहली रखी इसीलिए जाती है कि एक मोटिवेशन मिले और हमें पता चले हमने क्या करना है। अच्छा, इस सेशन में क्या होगा देख लें। इसमें हम तारुफ आपको देंगे टोटली कोर्स का भी, जिन्होंने कोर्स बनाया, कहाँ से आया, टीचर्स कौन है, सारा कुछ कोर्स के बारे में है, कैसा कैसे पढ़ाया जाएगा, इसका तरीकेकार होगा। वही बात कि जब कोई काम शुरू करते हैं तो फौरन यही सवाल आते हैं ना, कौन, क्या, कैसे, क्यों। तो हम आज बस इन सवालों का ही जवाब आपको देंगे इंशाल्लाह, जिसको सुनने के बाद आपका इरादा और पक्का हो जाएगा और आप यकीनन इसको जरूर करेंगे मुकम्मल। अ, अच्छा जी।
अच्छा, तारुफ पे जाने से पहले हम ये देख लें, जो क्यों वाली बात है थोड़ी सी वो कर लेते हैं, कि कुरान को समझना क्यों जरूरी है ना। हम अपना अगर जो घंटा दे रहे हैं, 1.5 घंटा, तो हम ये एफर्ट क्यों कर रहे हैं ना। सबसे पहले तो ये बात जहन में आए। इसकी एक बहुत प्यारी मिसाल यहाँ डॉक्टर साहब ने दी हुई है, कि दिन के 6 लेक्चर की मिसाल। अब 6 लेक्चर का सुन के फौरन आपके जहन में क्या बात आती है? कौन से 6 लेक्चर की बात हो रही है? कोई अगर बताना चाहे तो सिर्फ चैट बॉक्स में बताए कि क्या जहन में उसके आ रहा है, 6 लेक्चर से क्या मुराद है। कोई कोई लिखेगा, या कोई वैसे चले माइक अनम्यूट करके बता दे। जी, अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। क्यों, आप लोग के जहन में कुछ नहीं आ रहा 6 लेक्चरों से? जी, नमाज सिस्टर। तुम नमाज, मेरे ख्याल से 6 नमाजें, 5 नमाजें और एक वो क्या उसका तहज्जुद की नमाज, मेरे ज़हन में ये आ रहा है। ठीक है। बस और मैरिज कोई? नहीं बात। और कोई? जी, चलें फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, 6 लेक्चर से मुराद हैं तो ये नमाजें ही, लेकिन नमाजें कौन सी? ये वो नमाजें हैं जैसे जब मर्द बाजमात नमाज पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ 6 लेक्चर उनको कहा गया है कि जो जिसमें इमाम साहब ऊंची तिलावत करते हैं ना, जिनमें 2 फजर की रकातें होती हैं, 2 मगरिब की और 2 इशा की। क्योंकि जो जोहर और असर की नमाज होती है, तो ये तो वो मतलब उसमें तिलावत जो होती है वो ऊंची नहीं ना होती इमाम साहब की, तो उसमें सुनाई नहीं देती आपको तिलावत, जो मुक्तदी होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो ऊंची वाली होती है तिलावत, इसमें जब कुरान पढ़ा जा रहा होता है, तो आप मुझे सच सच ये बात बताएं कि जो नमाजी होते हैं पीछे, उनमें से कितने नमाजियों को उस लेक्चर की समझ आ रही होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से वो कलाम सुनाया जा रहा होता है? बहुत कम, बहुत कम। आई थिंक 100 में से कोई 1-2 लोग होते होंगे जिनको उस समझ आ रहा है कि कारी साहब क्या तिलावत कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी सारे चुप करके सुनते हैं और घर आ जाते हैं। अब इस मिसाल को अगर हम नॉर्मल अपने स्कूल यूनिवर्सिटीज पे रख लें, तो मुझे एक बात बताएं, एक स्टूडेंट उठे और जाके जर्मनी में कह के मैं डिग्री करने जा रहा हूँ 2 साल की, और फिर वहां जाके वो दिन में फर्ज करें वहां उसके यूनिवर्सिटी में 6 लेक्चर होते हैं, वो रोज जाए, पढ़े, फिर पूरा साल गुजारे, फिर इस तरह करे। आपको क्या लगता है कि वो एंड पे एग्जाम में पास हो सकता है? वो एग्जाम दे और 2 साल बाद अपनी डिग्री लेके वापस आ सकता है? जब उसे ये पता ही नहीं कि वो जो 6 लेक्चर लेने जा रहा है जर्मन में या फ्रेंच में या चाइनीज में, उसको जब उसकी समझ ही नहीं आई, तो क्या वो लिखेगा एग्जाम में और क्या वो करेगा? तो ऐसे बंदे को हम बेवकूफ़ ही कहेंगे ना सिर्फ। लेकिन अफसोस की बात है कि हम ये सारे काम कर रहे हैं, और फिर भी हम अपने आप को कहते हैं हम तो अक्लमंद हैं, हम तो मुसलमान हैं। तो असल में ये मिसाल बताने की वजह यह है कि जो हमारा सफर था वो मुस्लिम बाई चांस से था। हम मुसलमान पैदा जरूर हुए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की ये नेमत है, अल्लाह ताला की ये रहमत है कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए। अगर अल्लाह ताला चाहते हमें किसी हिंदू के घर पैदा कर देते, हमें किसी क्रिश्चियन के घर पैदा कर देते, फिर हम क्या करते? फिर हमारा क्या कमाल होता? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने हमारे कानों में अजानें दे दी, और हमारा नाम एक मुसलमान, और हमें वो चीजें अपने इर्द गिर्द नमाज और ये वो सारी चीजें दिख रही हैं, तो चलो जी हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो हमने क्या किया मुसलमान होने के लिए? कुछ भी नहीं किया, ये तो अल्लाह का करम था। तो हम अभी तो सिर्फ थे मुसलमान बाई चांस। अब हमने क्या करना है? अब हमने यहाँ से अपना सफर शुरू करना है मुस्लिम बाई चॉइस की तरफ। आपको पता है कि जब एक इंसान एडल्ट हो जाता है, जब बाशऊर हो जाता है, तो उसको अपने शऊरी हालत में कलमा मुंह से अदा करना और उसको उसकी प्रैक्टिकली उसको अमल करना ये जरूरी होता है। क्योंकि सिर्फ बाप दादा के कहने पे, सिर्फ अपनी रवायात की वजह से मुसलमान होना मुसलमान काफी नहीं है, बल्कि उसको अपने अमल से और अपनी सोच समझ से मुसलमान होना है। और यही काम हम करें। और ये काम हम कैसे कर सकते हैं? जब हम कुरान सीखेंगे, जब हम जो नमाज, इवन हम जो नमाज पढ़ रहे हैं दिन रात, लेकिन हमें तो ये भी पता नहीं कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। हम अल्लाह ताला से मुलाकात करके आते हैं, लेकिन हमें तो उस मुलाकात का मीनिंग ही नहीं पता। आप सोचें कितना बेवकूफ शख्स होगा ना, कि 2 लोग आपस में मिलने आते हैं कहीं, हर दिन में 5 दफा, वो आपस में बड़ी मुलाकातें करके जाते हैं, लेकिन ना उसको पता है वो क्या कह रहा है, ना उसको पता है वो क्या कह रहा है। एक दूसरे को एक ही बात ही समझ नहीं आती। तो सोचे, हंसी आती है ना अपनी बातों पे सोच के कि हम कैसे मुसलमान हैं। हम दिन में 5 दफा अल्लाह के साथ मुलाकात करते हैं नमाज में, क्योंकि नमाज तो मोमिन की मिराज है ना, एक मुलाकात है। तो हम मुलाकात भी करते हैं और हमें पता ही नहीं होता हमारा रब हमसे क्या कह रहा है, हम अपने रब से क्या कह रहे हैं। आपको पता है नमाज के एक एक लफ्ज के ऊपर अल्लाह ताला रिस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं अल्लाह ताला। पर हम तो बस, हमारी तो बैटरी चल जाती है और हम शुरू से शुरू हो जाते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा वाबी, और बस चलते 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 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह पे खत्म करके तो उठ के भाग जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं हमने किस वक्त क्या बोला, आगे से अल्लाह ताला ने हमें क्या जवाब दिया होगा। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जिनको हम अब चाहते हैं कि हम शऊरी तौर पे सीखें। और मजे की बात यह कि इन चीजों को सीखते सीखते हमें कुरान भी समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अरबी ग्रामर की मदद से नमाज को लेते हुए इंशाल्लाह
अपने सफर का आगाज करेंगे। और आपको पता है कि इस सारे सफर को जब हमने शुरू किया है तो किसी एक को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ही ज्यादा मिर्चें लग रही हैं, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम ये क्यों यहाँ बैठे हैं और हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। और उसने यकीनन कोशिश करनी है, यकीनन कोई ना कोई ऐसा काम, कोई ना कोई ऐसा फड्डा लेके आएगा बीच में कि वो आपको इससे मुतनफर करके दूर कर देगा। वो कौन है? सबको पता है कौन हो सकता है। शैतान हो सकता है, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। शैतान, ये साइड पे लिखा भी हुआ है ना। तो अपने दुश्मन को पहचाने, मत उसको इतना इजी लें। वो दुश्मन इतना इजी नहीं है। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जाके मतलब बातों में ले आया था, वर्गला लिया था। उसने आज तक इतने करोड़ों इंसानों को फुसलाया है, तो हम क्या चीज है? हम किस खेत की मूली हैं? तो वो तो अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसको अच्छा नहीं लगता कोई कुरान पढ़े। क्यों? क्योंकि कुरान के, आपने कभी देखा कुरान के एक मोमिन पे हक कितने हैं? कुरान के हम पे इतने हकूक हैं, आप ये देखें जरा, पढ़ें, तिलावत करना, समझना, उस पे गौर व फिक्र करना, उस पे अमल करना, उसको फैलाना, और फिर उसका निफाज अपनी सोसाइटी पे भी करना। ये है सारे हकूक। तो अभी मुझे सोचें तो आप पहले वाले पे ही हम पूरे नहीं उतरते। यानी कि पहला पहला स्टेप, कुरान का पहला हक तिलावत करना। और तिलावत भी हम ऐसे कर रहे होते हैं अननोन तरीके से, हमें तो पता ही नहीं उस लेक्चर में क्या सुनाया जा रहा है। तो जब पहला ही हक नहीं अदा होना, तो क्या उसको समझना, तो क्या उस पर गौर व फिक्र करना, तो क्या अमल करना, और क्या फिर उसको फैलाना और क्या नाफिज करना। तो कुरान के हकूक तो हर मुसलमान पे थे ना, तो बस हम इन्हीं हकूक को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हर बंदा कुरान से जुड़ जाए, क्योंकि जब वो कुरान से जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली किससे जुड़ेगा? अल्लाह से जुड़ेगा, क्योंकि कुरान तो रब का कलाम है ना। और रब को पहचानने के लिए तो सबसे पहले कुरान कुरान को ही पढ़ना पड़ेगा। तो जब कुरान से जुड़ेंगे, अल्लाह से जुड़ेंगे, इंशाल्लाह फिर अपने अंदर चेंज भी आएगा, फिर चीज़ों का पता भी चलेगा, और फिर इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ चलेंगे। और ये देखें, चले अब हम आ जाते हैं तारुफ पे, ताकि आपको फटाफट यही बताएं कि ये कोर्स किसने डिज़ाइन किया था। ये हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब। वैसे तो इंडिया के हैं, लेकिन इन्होंने पीएचडी की हुई है, सऊदी अरब में पढ़ाते हैं एक यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है इतने आसान और इतने इंटरेस्टिंग वे में कि जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि जो चीज़ें आज तक हमें हवा लग रही थी, मुश्किल लग रही थी, कि अरबी ग्रामर और ये और वो, इतनी इजीली, और ऐसे लगेगा जैसे जस्ट लाइक ए गेम। और इशारों की मदद से हम ये सारा कुछ सीखेंगे। और आप इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि आपको विद इन थोड़े से उसके टाइम के अंदर इतना कुछ आप सीख लेंगे। इनको आपने पीस टीवी के ऊपर बहुत देखा होगा। इनकी एक अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी के नाम से एकेडमी भी है, एक चैनल भी, आप वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, कुरान अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी के नाम से। माशाल्लाह इनकी सीरत के प्रोग्राम, तजवीद की इनकी बहुत सी ऑडियो वीडियोस मिल जाएंगी। इनका यही तरीका होता है कि थोड़े टाइम में इशारों की मदद से इजीएस्ट वे के साथ कोई चीज समझानी, और ये सारी चीजें उन्होंने इस तरह की हुई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस सारे सेटअप को कौन लेके चला? ये है अरशद इकबाल मलिक साहब। ये असल में डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब के पढ़ाते हैं उनकी यानी कुरान अंडरस्टैंड एकेडमी में। और पाकिस्तान में इन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। ये भी बीएससी केमिकल इंजीनियर हैं, यूएसए से की हुई है, फिर इस्लामिक स्टडीज और मुख्तलिफ जगहों पर टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। और 2006 से फिर इन्होंने अल्फला सेंटर बनाया, और 2009 से प्रॉपर वहां पे ये कुरान कोर्सेज का सिलसिला चला, जिसमें मकसद सिर्फ यही था कि लोगों को कुरान से जोड़ा जाए इजी तरीके से। घर बैठे हर बंदे को कुरान आना चाहिए, ना कि उसको, नॉर्मली हम जैसे लोग जो होते हैं जॉब वाले, घरों में रहने वाले, ये हर बंदा तो मदरसे में दाखिला नहीं ना ले सकता, 6 साल का पूरा कोर्स करे आलिम का, या फिर वो इस तरह के लंबे चौड़े दाखिले, लोग नहीं आते इस तरफ, या इतना टाइम भी नहीं होता। तो ये असल में उन आम लोगों के लिए है कि घर बैठे बैठे आसानी के साथ थोड़े थोड़े तरीके से, और वो भी कुरान को समझ सकें, सीख सकें। किसकी मदद से? अरबी ग्रामर की मदद से, इंशाल्लाह आप देखिएगा। और ये है वो इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की बिल्डिंग इस्लामाबाद में, E11 में, जहाँ पे ये सारे कोर्सेज सबसे पहले फिजिकल शुरू हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन सिलसिला चला। अब तो दुनिया जहान में ऑनलाइन कोर्सेज बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं। यानी पहले यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा, फिर हम यहाँ से ट्रेनिंग लेके सर्टिफाइड टीचर बने, और अब हम आपको आगे कन्वे कर रहे हैं। और यही मैसेज अब हमने पीछे हदीस में भी पढ़ा था कि हमने कुरान को सीखना भी है और सिखाना भी है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी जो सुन रहे हैं कल के टीचर भी बन सकते हैं। मैं भी एक दिन ऐसे ही किसी क्लास में QC1 की स्टूडेंट बन के बैठी हुई थी, आज से 3 साल पहले। QC1 किया, और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फिर करते करते लेवल्स किए, और फिर अब टीचिंग के तौर पे यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है विजन अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद का, कि bringing together like-minded families for the revival of Islamic Ummah through the understanding of Quran by promoting Islamic way of living on a 24/7 basis।
इन पर्सनल, फैमिली एंड बिजनेस लाइफ। 24/7 का तो पता है ना क्या मतलब है? यानी कि दिन के 24 घंटे और 7 हफ्ते के 7 दिन, यानी कि ऑल टाइम। हम वो मुसलमान नहीं बनना चाहते कि 5 टाइम के मुसलमान, बस मस्जिद में मुसलमान, जब 5 नमाजें पढ़ी बाहर आए तो खत्म। अब बिजनेस अपनी मर्जी से, फैशन अपनी मर्जी से, जो चीज करनी अपनी मर्जी से, पढ़ाइयाँ अपनी मर्जी से, लेकिन बस नमाज के वक्त हम मुसलमान और बाकी नहीं। बल्कि जो लोग ये समझते हैं कि कुरान ही हमारी निजात है, कुरान से जुड़ के ही आखिरत में हमें निजात मिलेगी, अल्लाह से जुड़ के ही, तो वो लोग जो हैं वो लाइफ में इन उन फैमिलीज को इकट्ठा करना, फिर उनको कुरान सीखना सिखाना और आगे उस चीज को फैलाना, ताकि हमारी जो डेली लाइफ है ना उसमें नजर आए इस्लाम, उसमें नजर आए, हम चलते फिरते मुसलमान नजर आए। तो ये विजन था। और ये है मेरा तारुफ। मेरा नाम तो मैंने आपको बताया, लुबना आरिफ है। मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। और मैं इस वक्त मैं भी कुरान की स्टूडेंट हूँ, आपकी तरह लेवल 6 की। लेकिन ये के साथ मैंने लेवल 5 तक, QC 1 से 5 तक विद सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया, और साथ सर्टिफिकेशन हासिल की इसी तरह अल फलाह मंजिल ट्रस्ट से, QC 1, QC 2 और QC 3 लेवल की। यानी कि QC 3 तक के लेवल्स की मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ। मुझे अल फलाह की तरफ से परमिशन है पढ़ाने की। और अब तक माशाल्लाह मेरे कोर्सेज भी कुछ QC 1 और 2 के हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो बाकी वैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ है मैथमेटिक्स में। और एज ए वॉलंटियर मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। अबू धाबी में भी 6 साल, वहाँ भी एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर था। तो वहाँ पे भी हम कुरान पढ़ते पढ़ाते थे लेडीज़ और बच्चों को। और उसके बाद मैंने पाकिस्तान में भी एक NGO है, SU, सोसाइटी फॉर एजुकेशनल वेलफेयर, उसके साथ भी 9 साल एज ए फाइनेंस हेड ऑफ लाहौर रीजन काम किया हुआ है। तो ये है मेरा एक तारुफ छोटा सा। लेकिन वजाहत मैं इस चीज़ की कर दूं कि कहीं आप लोग मुझे आलिमा ना समझ लें और मुझसे कोई इस तरह के सवाल ना शुरू कर दें फिकी मसलों के और ये और वो। मैं क्या हूँ? मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, एक आम सी इंसान हूँ। मैंने ये कोर्स किया और उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और फिर ये आगे से अपना फर्ज समझा कि जो मैंने सीखा मैं किसी और को बताऊं, मैं किसी और को सिखाऊं। तो बस यही है कि जो हमने सीखा उसको पूरी ईमानदारी से हम चाहते हैं कि हम किसी और को भी सिखाएं, और वो भी आगे इस तरह ये जो लड़ी है, ये जो चेन है, ये कभी टूटे ना और चलती रहे। इंशाल्लाह आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए। इसलिए कोर्स से रिलेटेड आप मुझसे जो मर्जी पूछें, वेलकम। लेकिन कोर्स से हट के आप मुझसे सवाल मत कीजिएगा। अच्छा जी। अ, अपने टीचर्स का जिक्र करना ज़रूर मैं मतलब कहूँगी कि ये वो टीचर्स हैं कि जिनसे हमने पढ़ा, मोटिवेशन हासिल की। अगर हमें ना मोटिवेशन होती, ना हम उनको आइडियलाइज करते, तो हम भी आज टीचर ना बनते। तो ये हैं डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब। इनसे मैंने QC 1 और 2 किया था। माशाल्लाह PhD डॉक्टर हैं, और फुल टाइम बिजी होने के साथ साथ डेली उनके कोर्सेज चल रहे होते हैं, QC 1 2 के, इंग्लिश उर्दू सारे। डॉक्टर रक्षंदा खालिद MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन कुरान क्लासेस पढ़ाती हैं, QC 6 के तक के लेवल्स ये पढ़ाती हैं। इनसे मैंने QC 3 और 4 पढ़ा। फिर आगे सर शहजाद इस्लाम साहब हैं, ये तो माशाल्लाह अल्फला में होते हैं और अरबी के मास्टर हैं। इनसे हमने QC 5 किया था। मैम फरिया सजाद से आजकल हमारा QC 6 चल रहा है। बहुत बहुत नॉलेज है इनके पास माशाल्लाह। जबरदस्त टीचर है ना कि आप बस, वो कहती हैं जो कुछ है सारा कुछ बता दो। तो इतना माशाल्लाह इनसे सीखने को मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हैं सर शुएब फारूक साहब। ये एज सच इनसे मैंने QC तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो मैं आज बैठी आपको करवा रही हूँ कि हमें क्लासेस किस तरह लेनी है, कैसे पढ़ाना है, ये सारा जूम पे, एवरीथिंग ऑनलाइन सारा उन्होंने मुझे सिखाया, अपनी क्लासेस में मौका दिया। क्योंकि पहले हम लोग एज ए असिस्टेंट टीचर्स होते हैं ना, दूसरे कोर्सेज में साथ हेल्प करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर अपने कोर्स शुरू करते हैं। तो ये सारा ज़ाहिर है हमें मौका दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो फिर ये सारा सिलसिला चलता है। और स्पेशल थैंक्स फॉर अल्फला मंजिल टीम इस्लामाबाद वालों की भी, कि ये सारा जो मटेरियल, ये स्लाइड्स, इवन जो आप बुक्स मंगवाएंगे, फिर एंड पे एक सर्टिफिकेट, जो क्योंकि एक सर्टिफाइड कोर्स है, तो वो जो सर्टिफिकेशन के लिए आपको दिए जाएंगे वो सब कुछ, हर चीज़ वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी पूरी टीम, अब तो माशाल्लाह खुशखबरी ये है कि लाहौर में भी अल्फला सेंटर बनने वाला है, और पूरी एक लाहौर की टीम भी तैयार हो रही है। तो ये मुख्तलिफ शहरों में, कराची में भी है, सरगोदा, पेशावर, इस तरह कुछ शहरों में इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बनाना है, मरकज बना रहे हैं। पहले सिर्फ इस्लामाबाद में होता था। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो ये काम बढ़ेगा, क्योंकि कुरान फैलाने का काम है। दूसरे नंबर पे मैं स्पेशल थैंक्स फॉर CQT। अच्छा, CQT जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सर्टिफाइड कुरान टीचर्स। ये वो हैं जो यानी अल्फला से सर्टिफाइड है।
सिस्टर निमरा रहमान और सिस्टर साइमा जाहिद। सिस्टर निमरा का तो इस लिहाज से अभी भी बैठी हैं, आपको रिप्लाई कर रही हैं, को होस्ट। सिस्टर साइमा भी यहाँ मौजूद हैं। ये इसलिए कि अब ये जो जूम रूम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम आपको पता है 40 मिनट के बाद बंद हो जाता है, तो इन्होंने अपना जूम खुद बाय करके हमें दिया हुआ है क्लासेस कराने के लिए मुख्तलिफ टीचर्स को। तो ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है कि जैसे आप अपना कुरान क्लास के लिए किसी को अपना घर दे देते हैं, तो कितनी वो बड़ी बात होती है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उनका हम थैंक यू करते हैं कि हम उनके जूम पे बैठे क्लासेस ले रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। सिस्टर साइमा मेरी सिस्टर भी हैं, बहन भी हैं, और माशाल्लाह थ्रू आउट द ट्रेनिंग के साथ से लेके फ्लायर बनाने से लेके हर काम में मेरे साथ होती हैं। जब मुझसे कुछ ना हो रहा हो तो मैं इनको कह देती हूँ। तो इन सारों का, इसके अलावा जो मेरे और एक्टिविटीज यहाँ बैठे हैं, जैसे जैसे सिस्टर नादिया हैं, सिस्टर मनीबा हैं, और भी पता नहीं मुझे नाम नहीं नजर आ रही, नीचे चले गए, सिस्टर इमराना भी, और मतलब बहुत सिस्टर तल्लत है। काफी लोग पुराने भी स्टूडेंट जो हमारे, ये एक एक्यूटी से मुराद है असिस्टेंट कुरान टीचर्स, यानी कि ये अब नए नए टीचर बनना चाह रहे हैं तो हमारे साथ असिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे आपको रिप्लाई भी करेंगे। इवन अब जो ग्रुप में आपको मैं इनके नंबर सेंड करूंगी बाद में, फिर आप जो अपनी वर्क बुक्स हैं, अपने होमवर्क्स हैं, उनमें इनकी हेल्प ले सकते हैं। ये लोग वॉलेंटियर काम करते हैं, विदाउट एनी पे, विदाउट एनी कोई भी इंसेंटिव, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टाइम देते हैं स्टूडेंट्स को। सिर्फ किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। तो ये बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। और बाकी मेरे पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने ज़ाहिर है आप तक ये खबरें पहुंचाई, नए कोर्स की प्रमोशन में बहुत फायदा होता है। फिर मेरे फैमिली मेंबर सबसे बढ़ के, ज़ाहिर है एक औरत के लिए कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं होता जब तक कि उसके घर वाले उसका साथ ना दें, उसके बच्चे, उसके मियाँ, उसके माँ बाप। तो ये सारी एक पूरी टीम होती है। इस वक्त मैं बेशक सामने बैठी हूँ, लेकिन पूरा घर मेरा इन्वॉल्व होता है ना। आपके सबको कहा है बच्चों को चुप कर जाओ, ये हो जाओ, खा मतलब हर चीज। तो ये जब तक फैमिली की सपोर्ट ना हो नहीं होता। और ये सारे वसीले कौन बनाता है? ये अल्लाह ताला बनाते हैं। जब आप एक राह पे चलते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला खुद मदद करते हैं। वरना बंदा सोचे, बंदा ये कह देता है जी मेरा तो ऐसा है, मेरे घर का तो असल में ये सेटअप है ना, मैं कर नहीं सकती। कोई कहता है मेरे तो बच्चे ऐसे हैं ना, मैं इसलिए कर नहीं सकती। लेकिन आप जब करने लगेंगे ना, तो फिर एक स्टेप आपने उठाना ही उठाना है। जब आप उठाएंगे ना, तो अल्लाह ताला खुद आपका हाथ पकड़ लेगा। तो फिर आपके खुद वो वसाइल, वो सारे जरिए बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और कोई काम करने से नेकी का कभी भी पीछे नहीं रुकना चाहिए। जब दिल में ख्याल आए, कर डालो नेकी, बस कर डालो, ठीक है। ये होना चाहिए हर बंदे का। अच्छा, आप सबका तारुफ। अब मसला ये कि माशाल्लाह इस टाइम कितने लोग हैं? 47। और भी माशा ग्रुप में तो खैर ज्यादा है, मेरा ख्याल सब क्लासेस नहीं ले रहे। तो अब मैं अगर वन बाय वन सबका इंट्रोडक्शन शुरू करूँ तो ऑफ कोर्स फिर हमारे 2-3 घंटे तो उधर ही चले जाएंगे। तो आप लोगों का सबसे बेस्ट तारुफ ये है कि एक तो थ्रू आउट द कोर्स आपसे मेरा ताल्लुक रहना ही है। आप लोगों ने एक काम करना है कि अपना नाम, एक तो हमेशा जब व्हाट्सएप ग्रुप में भी जब आते हैं, या जब ऐसे जूम की क्लास लेने के लिए, आप अपना ओरिजिनल नेम यूज करें ना। अक्सर जैसे डिवाइस यूज कर रहे होते हैं कि वो आईफोन के नाम से या अपने डिवाइस के नाम से आ रहे हैं, या किसी और से। जैसे कई जगहों पे लिखा होता है कि नॉटी गर्ल, मतलब ऐसे, या कहीं पे कोई मिसेस या कोई ऐसे। तो वो ये चीजें कि मुझे नहीं पता चलेगा ना मेरा कौन सा स्टूडेंट है। मैं जरा अगर उससे सवाल कर रही हूँ, तो बेहतर है कि आप जब आप जूम पे आए या अपनी ग्रुप में आए, तो आप अपने ओरिजिनल नेम से आए। दूसरा ये कि हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। अभी तो एक ग्रुप बना हुआ है ना, उसको वो एडमिन ग्रुप है। जो भी कोर्स से रिलेटेड पीडीएफ्स, जो भी उसकी रिकॉर्डिंग, जो भी बात होगी ना क्लास से रिलेटेड, वो तो उस ग्रुप में मैं भेजूंगी। और उसमें सिर्फ मैं ही मैसेज इसलिए कर रही हूँ कि सारे, अदरवाइज तो फिर बहुत रश हो जाएगा और ओरिजिनल मैसेज पीछे हो जाता है। तो एक ग्रुप हम और बनाएंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट डिस्कशन ग्रुप। वो ही होगा कि आप लोगों ने आपस में कुछ सवाल पूछना, कोई टीचर से, वहाँ पे असिस्टेंट टीचर्स भी होंगी, मैं भी होंगी, सारे होंगे, स्टूडेंट्स भी। तो वो आपकी मर्जी है, आप उसमें डिस्कस करना चाहें कोई पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड, इधर उधर नहीं। तो वो हम इंशाल्लाह बना लेंगे। फिलहाल एडमिन ग्रुप में हर चीज आएगी। अच्छा, एडमिन ग्रुप में होना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे ग्रुप में नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट इस टाइम कहीं से आपने जूम का लिंक लिया और आप क्लास ले रहे हैं, तो अब इसके बाद जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगी, कोई टाइम, कोई नेक्स्ट, कोई स्लाइड्स, कोई रिकॉर्डिंग, वो तो मैंने ग्रुप में देनी है, तो फिर आपको तो नहीं पता चलेगा। इसलिए अगर कोई बंदा क्लास ले रहा है इस टाइम, तो उसको फौरन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर ग्रुप में आए। और उसको, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेशन वाला कोर्स है, इसमें होमवर्क्स भी आएंगे, पूरा बकायदा एक सिलसिला। ऐसे नहीं है कि बस रैंडमली उठे क्लास करा दी, जिसने पढ़ना है पढ़ लिया, जो सोया वो सोया रह गया, ऐसे नहीं। इंशाल्लाह पूरी अट्रैक्टिव, यानी कि आप लोगों को भी इसमें रखा जाएगा, एंगेज रखा जाएगा। सवाल जवाब होंगे, फिर एक उसके बाद क्विजेज हुआ करेंगे, लेकिन होंगे ओपन बुक, डोंट वरी, आप बुक से देख के कर लेंगे। इसलिए ये नंबर भी लिखा हुआ है। जो लोग इसमें अभी ज्वाइन नहीं किया ग्रुप, और या जो चाहते हैं कि मजीद लोगों को ऐड कराएं, मैंने बल्कि कहा था कि तारुफी क्लास आप कम से कम अपने दोस्तों को, फैमिली को जरूर सुनवा दें। क्योंकि पहली क्लास जो होती है वो हमारी मोटिवेशन की और इंट्रोडक्टरी क्लास होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है
कि हम किसी को नहीं कायल कर पा रहे होते, लेकिन कुछ सुनने के बाद क्या पता कोई एक जुमला किसी के दिल पे असर कर जाए और वो भी कुरान की तरफ आ जाए। तो इसलिए सबसे बेहतर तो किसी को जोड़ना होता है ना, तो कुरान से जोड़ दें, सबसे बेस्ट है। तो अभी भी आज की क्लास के बाद भी रजिस्ट्रेशन जारी है, जो लोग आना चाहें, क्योंकि अभी हमारा लेसन 1 आज सिर्फ डेमो होगा, 1 इंशाल्लाह कल होगा। लेसन 1 हम कल पढ़ेंगे। तो इसलिए आज का दिन है, आप लोग चाहें तो मजीद लोग ऐड भी करा सकते हैं, खुद भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छा जी, तो इस लिहाज से उन सब अफराद का बहुत बहुत जजाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया। अल्लाह ताला ही उनको बेहतरीन जजा दे सकता है, हम तो सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला बेहतरीन जजा दे सकता है उन तमाम लोगों को जिन्होंने हर लिहाज से, किसी भी लिहाज से इस कोर्स को करवाने में, उसको बढ़ाने में, आपको बताने में, आपको लाने में, या जिस भी हैसियत से जो भी मदद की, अल्लाह ताला उनको बढ़ा चढ़ा के अजर दे। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत क्यों? क्योंकि आप अल्लाह ताला का कलाम सीखने लगे हैं। आप इस वक्त बेस्ट क्लास में हैं, इसलिए इस फखर को और इस नेमत को समझें और दिल से इसे कहें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक हिदायत आप लोगों के लिए भी है कि जाहिर है अभी ऑनलाइन है, हम फिजिकल में होते ना तो और बात थी, मैं सामने हूँ, आप लोग खड़े होते, आप बातें करते, हम सारे एक दूसरे को लाइव सुनते। अब चूंकि ऑनलाइन में हमें टेक्निकली चीज़ों को भी देखना पड़ता है, और फिर इसमें ये होता है कि फर्ज करें अगर सारे अपना माइक ऑन कर देते हैं तो वो बड़ा मसला है कि जी शोर हो जाएगा, समझ नहीं आएगी, रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाएगी, तो आप लोगों को तो बाद में रिकॉर्डिंग भी दी जानी है ना। तो इसमें यही है कि एक तो 1 बाय 1 आप लोग हैंड रेस करके बात करें, और आपके सवालात हों आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं पूछें। आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे हमारी कोई ना कोई को हो जो हमारी यानी कि असिस्टेंट टीचर मौजूद हुआ करेंगी, जो आपको रिप्लाई भी करेंगी, मैं भी बाद में उसको देख के रिप्लाई करूंगी। फिर आप ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लास के दौरान या एंड पे भी सवाल का हम सेशन रखा करेंगे, तो उसमें आप हैंड रेज करके अपना सवाल जवाब, अब इसमें जवाबों का मसला ये है कि इसमें 2-3 हमने कहा ना ये कोर्स इशारों से हमने करना है, तो इशारे भी थोड़े से आपको सीखने पड़ेंगे, लेकिन ये अच्छे वाले इशारे हैं, बुरे वाले नहीं है। जैसे ये कि फर्ज करें अगर बाद में आपको मैं आंसर दूं तो मैं ऐसे कह दूंगी, या ये कोर्स से रिलेटेड नहीं है ना सवाल, आपने कोर्स से हट के कर दिया, तो मैं फिर ऐसे कहूंगी कि ये तो हमारा यानी अनरिलेटेड सा है। अगर थोड़ी देर बाद उसका जवाब आने वाला है किसी और लेसन में, तो मैं आपसे कहूंगी कि ऐसे जैसे वेट, कि अभी हम थोड़ी देर कुछ बाद ये इसका जवाब आ जाएगा। अगर फर्ज करें कोई ऐसी बात है कि मुझे आपसे उसको अलग से ही डिस्कस करने की जरूरत है, तो मैं आपसे ऐसे इशारा करूंगी कि 1 to 1, यानी कि फिंगर्स के साथ कि 1 to 1 हम इसका करेंगे। तो इस तरह करके ना कुछ इशारे वो हम साथ साथ भी आपको बताते रहेंगे कि आप इस तरह, क्योंकि अब हमने ग्रामर भी सीखनी है तो इशारों से सीखनी है। ठीक है, तो इशारे आपको इंशाल्लाह सीखने ही पड़ेंगे। अच्छा जी, सवाल आपसे ये है कि आप लोग इस टाइम अपने आप को स्टूडेंट मोड में समझ रहे हैं या टीचर मोड में? कैसे बैठे हुए हैं, यानी क्लास में ये जो लोग हैं क्या स्टूडेंट हैं, एज ए टीचर हैं, कौन है? जरा मुझे इसका रिप्लाई चैट बॉक्स में करें, देखते हैं पहले किसका रिप्लाई आता है। जी सिस्टर खंसा, टीचर, वाओ, मैंने तो कहा टीचर। समरीन कह रही है स्टूडेंट, सदफ कह रही है स्टूडेंट, ऑब्वियसली नहीं स्टूडेंट, सदफ जरूरी नहीं है। अच्छा, अरीबा कह रही है स्टूडेंट, फरजाना भी कह रही है स्टूडेंट, सारे मोस्टली ज्यादा लोग स्टूडेंट कह रहे हैं। अच्छा जी, खंसा ने कहा था टीचर। खंसा वैसे आप अपना माइक जरा अनम्यूट करें, आपने क्यों कहा टीचर? आप माइक अनम्यूट करें जरा, मुझे बताएं ना। जी बाकी लोग, मैं मोना और सुमेरा, नरगिस सब कह रहे हैं स्टूडेंट। सिस्टर खंसा आप अपना माइक क्या अनम्यूट कर सकती हैं, बात करना चाहेंगी, या चले चैट बॉक्स में ही बता दें टीचर क्यों बोला है? आप टीचर हैं क्या? जल्दी जल्दी बताएं ना, टाइम हमारा भागी जा रहा है। हाँ, जो शख्स, क्या लिखा है, जो, हाँ जो सीखेंगे दूसरे, वेरी गुड, जो सीखेंगे दूसरों को सिखाएंगे, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही थी कि अब आप लोग अगर स्टूडेंट अपने आप को समझ भी रहे हैं ना, है तो हम स्टूडेंट, आप भी मैं भी सारे स्टूडेंट ही हैं, लेकिन आपने अपना मोड चेंज कर लेना है। आपने स्टूडेंट से टीचर मोड में आ जाना है। वो क्यों? कि जब आप टीचर मोड में बैठेंगे ना, तो आप मेरे मुझे गौर से सुनेंगे, आप इसलिए सुनेंगे कि आपने ये आगे जाके किसी को सिखाना है, तो फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो बेस्ट होगी। क्योंकि देखिए मैं जब QC1 कर रही थी तो मैं और तरह कर रही थी, आज मैंने पढ़ाना था तो मैं मुझे कुछ और तरह तैयारी करनी पड़ी, ज़ाहिर है मुझे बैठना है सामने आके आपको बताना है, तो बिल्कुल स्टाइल और कंसंट्रेशन और फोकस चेंज हो जाता है। इसलिए आप लोग ना अपना मोड फौरन चेंज कर लें, आप लोग टीचर मोड में आ जाएं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो हमने सीखा है वो फिर आगे किसी को सिखाना भी है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक क्लास अरेंज करें, 10-12 स्टूडेंट बिठाएं। आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, किसी एक को, अपने कुलीग को,
कुछ एक बात भी आज जो सीखी आप आगे बता देंगे तो अब वो समझे आपने आगे पहुंचाने वाली बात कर दी ना, क्योंकि एक हदीस आपने वो भी तो सुनी है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर तुम्हें एक आयत भी पता चले तो आगे पहुंचा दो। तो हम सब पे ये तो है जिम्मेदारी ना, इसलिए अब लोग फौरन अपना मोड चेंज करें। दूसरी ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये लेक्चर्स की तरह मैं नहीं आऊंगा कि मैं आऊंगी लेक्चर दे के चली जाऊंगी, या ये तफसीर का कोर्स भी नहीं है कि बस हम लंबी चौड़ी 10-12 उलमा की तफासिर शुरू कर देंगे। ना ही तजवीद है कि मैं अब आपकी गलतियां निकालूंगी कि जी आपको इसको इस तरह पढ़ना है, ये तजवीद का कोर्स नहीं है। ये नाजरा कुरान का कोर्स भी नहीं है, ना ही फिकी कोर्स है कोई कि हम मसले मसाइल डिस्कस करेंगे। ये है असल में तर्जुमा कुरान का कोर्स है, अरबी ग्रामर की मदद से, यानी हम बेसिक अरबी ग्रामर की मदद से कुरान को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, इस तरह कि हमें कुरान पढ़ने के लिए तर्जुमों की जरूरत ना पड़े। हमें ये ना हो कि आयत पढ़े और फिर तर्जुमे के लिए कोई कुरान निकालना पड़े। हम इस काबिल हो जाएं कि हम जब वो कुरान पढ़ें तो हमें उसकी ऐसे समझ आ रही हो जैसे उर्दू समझ आ रही होती है। ये हमारा फोकस, और उसके लिए जरूरी है कि आपको अरबी ग्रामर थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अरबी ग्रामर बिल्कुल ना सीखें और कहेंगे मुझे बिल्कुल ट्रांस, वो तो फिर रट्टा हो गया ना। फिर तो आप कहेंगे बस रट्टे लगा लो। अब इतने कुरान लंबे 30 पारे हैं, इतने ज्यादा आयतें हैं, तो क्या सारी आयतों के रट्टे लग सकते हैं? नहीं ना लग सकते। तो हम जब वो सीख लेंगे ना तो फिर आप खुद कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा जरा, आप QC1 के एंड पे ये चीज आप खुद महसूस करेंगे। अभी हम आगे भी बताते हैं आपको स्टूडेंट्स का कि आउटपुट क्या निकलेगी आपके पास। अच्छा जी, कोर्स के बारे में बता दूं, ये तो हो गया क्या और क्यों वाले चक्कर थोड़े हो गए। अब आपको बताएं कि कैसे कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। कोर्स की जो डेट है आज जैसे 12 मई से शुरू हुआ है, एंड होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह 19 अगस्त को फाइनल क्विज होगा इसका। यानी कि ये 3 मंथ्स लगते हैं अमूमन अगर वीकली 2 क्लासेस हों। इसमें एक मंथ, एक वीक इसलिए ज्यादा हो गया है कि बीच में आ रही है बड़ी ईद, तो बड़ी ईद का एक वीक आपकी छुट्टी होगी, लिहाजा वो एक वीक आगे चला गया। अदरवाइज ये 12 से 12 पे ही खत्म हो जाना था इंशाल्लाह 11-12 तक। तो अब ये 19 अगस्त को आपका फाइनल क्विज होगा। वीकली 2 क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे और ट्यूसडे। दो हमने रखी है, यानी कि सवा घंटे की मैक्सिमम क्लास इंशाल्लाह हुआ करेगी। कोशिश करेंगे घंटा, नहीं तो सवा घंटे में मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी करते हैं। 4:45 से 6 बजे का टाइम इसलिए रखा हुआ है कि नमाज जो है ना असर का, उसका टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। फिर ये कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी ग्रामर की रिवीजन भी रखा करेंगे 15 मिनट की पहले क्लास से। तो इसलिए थोड़ा सा 15 मिनट का भी वो टाइम रखा हुआ है बीच में। तो ये टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कहने से मुराद के 4:45 से 5 बजे शुरू कर सकते हैं। आगे अगर नमाज का कोई इस तरह का सिलसिला आगे हुआ तो 5:15 पे भी जा सकती है। लेकिन ये कि वो इंशाल्लाह विद इन यानी कि सवा डेढ़ घंटे तक इंशाल्लाह आपका सेशन पूरा हो जा करेगा, सारा कुछ मिला के। और ड्यूरेशन वही बात, 3 महीने टोटल, यानी 13 वीक्स। और 25 सेशन है। 25 सेशन इस तरह, वैसे तो 20 क्लासेस हैं, यानी कि 20 लेसन होते हैं जो कि 20 क्लासेस में पूरे हो जाते हैं। लेकिन आपका मिड क्विज होगा, उसकी उससे पहले एक रिवीजन रखी जाएगी, यानी कि जब आपका हाफ कोर्स हो जाएगा तो एक रिवीजन होगी। उसके बाद फिर उसका क्विज होगा, फिर एक फाइनल रिवीजन होगी, फिर एक फाइनल क्विज। तो इस तरह करके 25 बन जाते हैं। अदरवाइज क्लासेस 20 ही हैं, लेसन 20 ही हैं। ये देखें जी, ये आपका पूरा QC इस वाले बैच का लेसन प्लानर है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि जी ये लोग उठे हैं ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया रोज का रोज। हर चीज प्लान्ड है, आप देखेंगे हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है। पहले दिन से बताया हुआ है कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर होगा, बजाय इसके कि अल्लाह रहम करे कोई ऐसी ऑफिशियल छुट्टी अचानक से आ जाए, कोई मुल्क के हालात ये वो, या नेट का कोई इशू हो जाए, तो वो एक अलग मसला है, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह खैर करे तो इंशाल्लाह ये जो हमारा प्लानर है इस तरह ही चलेगा। आप इसको देख लीजिएगा। मैं अच्छा, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर ये कि मैं ये भी इंशाल्लाह ग्रुप में आपको सब कुछ, ये जो हम स्लाइड्स पढ़ रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ आपको ग्रुप में पहुंच जाएगा। आप आराम से उसमें से देख सकते हैं तसल्ली से। इसमें बस ये चीज़ नोट कर लें कि जो सेंटर में पिंक लाइन है ये हमारी रिवीजन होगी मिड की, 30 जून और 1 जुलाई। और फिर जो मिड क्विज रखा है मैंने, चूंकि 2 दिन में रिवीजन कर दिए कि आपका कुरान पार्ट और ग्रामर पार्ट अलग अलग, तो फिर 3 जुलाई को उसका मिड होगा जो कि 11 लेसन तक होता है, 1 से लेके 11। को कोई उसके प्रॉब्लम बाद होगा? कोई फिर मसला आगे नहीं। चलता चलता हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह 11 अगस्त को फुल कोर्स की रिवीजन होगी, 11 और 12 को। और 19 अगस्त को फिर आपका फाइनल क्विज होगा, चैप्टर नंबर 1 to 20 पूरे लेसन का, ठीक है। और नीचे जो रेड कलर से एक लाइन लिखी हुई है कि वर्कबुक की सबमिशन डेट 14 अगस्त, वो मैं 14 अगस्त इसलिए रखी है जरा याद करने में आसानी हो जाए ना। तो इंशाल्लाह अभी बताती हूँ आपको कि वर्कबुक भी एक होती है और उसके भी नंबर शंबर होंगे, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है जनाब सर्टिफिकेट्स, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि ये कोर्स ऐसे ही नहीं है, बकायदा एक सर्टिफिकेशन होगी इसकी, और उसकी भी ग्रेडिंग होगी कि सबसे बेस्ट अगर किसी ने 90% से अबव मार्क्स लिए हैं तो उसका ये ग्रीन कलर का हुआ करेगा। अभी मैंने शुरू में अपने तारुफ में भी आपको बताया था ना कि मैंने QC1 से 5 तक अल्हम्दुलिल्लाह विद एक्सलेंस लिया, यानी 90% अबव भी मार्क्स लिए हैं। तो ये ग्रीन वाला आप लोगों ने सबने यही कोशिश करनी है ना
कि आप लोगों ने ग्रीन को अचीव करने की कोशिश करनी है। आपके नंबर जो है 90% से अबव होने चाहिए। उसके लिए ज़ाहिर है फिर आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, होमवर्क भी करने पड़ेंगे, और वर्कबुक एक है वो भी करनी पड़ेगी। अच्छा, अदरवाइज अगर आपके 70 to 89% मार्क्स आते हैं तो फिर आपको ये मेरिट का सर्टिफिकेट मिलता है रेड कलर का। अगर आपके आते हैं 50 to 70 तो फिर आपको ये मिलता है कंप्लीशन का। ठीक है। इसके बाद भी एक सर्टिफिकेट रखा हुआ है कि जिनके 30% से भी अबव 50 to 30 आ जाते हैं उनको भी हम मायूस नहीं करते कि चलो उन्होंने बैठ के सुना तो सही ना, नहीं कुछ कर सके, नहीं कोई फर्ज करें लिख सके, मतलब वर्कबुक कुछ और नहीं कर सके, तो एटलीस्ट पार्टिसिपेशन तो की ना। आपको पता है कि पार्टिसिपेशन के भी अल्लाह ताला ने तो खैर उसका भी अजर देना है ना, तो हमने उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट है, इसी तरह ही होगा वो भी। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर आपको QC1 दोबारा करना पड़ता है, उसके साथ आप फिर QC2 नहीं कर सकते। जाहिर है आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी कम है, तो आप 2 लेवल के लिए फिर क्वालिफाई नहीं करते। फिर जरूरी है कि आपको 1 रिपीट करें, और रिपीट हम कर सकते हैं एक कोर्स के बाद दूसरा, बार बार हम रिपीट कर सकते हैं। ये लेवल्स अगर चाहे जो समझता है कि अभी उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई या मजीद उसे ग्रिप करना है तो वो बेशक करे। अब इसमें देखें क्राइटेरिया क्या होगा मार्क्स का, कि एक होंगे होमवर्क्स आया करेंगे, आपको हर 2 लेसन के बाद एक होमवर्क आया करेगा। हर लेसन का नहीं है, हर 2 लेसन के बाद। और उसके 15% वेटेज होगी, यानी जो करेगा वो 15% उसे मिलेंगे, नहीं करेगा तो फिर इधर तो सिंपल जीरो हो जाएंगे। और वो होमवर्क इतने आसान है, गूगल फॉर्म पे आएंगे, मोबाइल पे ही आपकी इस तरह लिंक आएगा जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराई है ना, ऐसे ही लिंक आएगा, आप उसे ओपन करेंगे, जस्ट टिक 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 करेंगे, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं करना। ऑनलाइन में तो बड़े मजे हैं, फिजिकल वालों को बेचारों को पेपर हल करना पड़ता है, आपके तो मजे ही मजे हैं। तो आपने जस्ट उसको टिक टिक करते जाना है और फिर एंड पे सबमिट का बटन दबाना है, और साथ ही नंबर उसी टाइम पता चल जाने हैं कि आपके नंबर कितने हैं। और मजे की बात कि होमवर्क्स जो हैं ये ओपन बुक हैं, इसमें आप अपनी बुक भी खोल सकते हैं, आप किसी से पूछ भी सकते हैं। बस कोशिश करनी है मैं नंबर पूरे पूरे लूँ होमवर्क में, क्योंकि ये ओपन बुक है। ठीक है, इसमें तो कटवाना बेवकूफ़ी है। अच्छा जी, आगे है वर्कबुक। एक इसी तरह वर्कबुक होगी जैसे ये है, एक छोटी पतली सी, सिर्फ 20 लेसन के 20 सफ़े, यानी कि हर लेसन का एक सफ़ा। वो बस ऐसे ही है कि बच्चों की तरह जो पढ़ा है आज वो लिख दो जाके, जैसे हम छोटे होते कॉपी नहीं करते थे, तो उस तरह करके आपने वो जो आज पढ़ा है, जो आयत पढ़ी है, जो तर्जुमा पढ़ा है, जो अरबी सीखी है, उसको लिख देना है। और वो भी आप देख के लिख सकते हैं बुक से, कोई इशू ही नहीं है। तो ये भी काम देख के करना है, आंखें बंद करके चाहे कर लें। तो इसके भी 15% है। अब ये ना करें तो ये फिर बेवकूफ़ी हुई ना, फिर ये तो समझो अगर ना किया तो 15% तो ये कट गए। अब अच्छा, इसके बाद आगे मिड क्विज। जब आधे लेसन होंगे तो आपका एक मिड क्विज होगा, वो होगा तो उसी तरह गूगल फॉर्म होमवर्क की तरह ही, लेकिन उसको अलबत्ता आपने बुक खोल के नहीं करना। वो एक एग्जाम है, उसको आपने बुक्स बंद करके प्रॉपर उस तरह करना है, होगा उसी तरह ही जैसे होमवर्क होते हैं गूगल फॉर्म पे। तो उसके अलबत्ता 30% मार्क्स हैं। ठीक है, फिर आगे एक फाइनल क्विज होगा। वो मैं बताती हूँ आपको बुक्स वगैरह का भी ना इंशाल्लाह इसमें। अच्छा जी, फाइनल क्विज के हैं 40%। ये भी जो कि क्विज है, एग्जाम है, इसको भी आपने बगैर देखे करना है। तो ये तो लाजमी है ना, क्विज आप देंगी तो फिर आपका ये क्वालिफिकेशन इंशाल्लाह हो जाएगी। सिस्टर निमरा ने आपको ग्रुप में मैसेज भी कर दिया है, ग्रुप में कह रही हूँ चैट बॉक्स में, कि बुक्स कैसे मंगानी। इंशाल्लाह एंड पे मैं बताऊंगी कि कैसे सारा कुछ करना है। तो अभी आप देख लें इसका, अभी आप लोग सुने गौर से ना, फिर बाद में आप लोग पूछते हैं कि ये चीज़ रह गई, तो अभी आप गौर से सुन लें, इंशाल्लाह सारी मालूमात आपको दी जाएगी। अच्छा, फिर वही बात अगेन कि ये सारा, अब ये देखें ना, 15 15 30 30 और 30 60 और 40 100 हो गए ना, इस तरह करके 100% में से आपके नंबर बनने हैं। और जिनके फिर 90+ होंगे उनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस या डिस्टिंक्शन मिलेगा, वही ग्रीन वाला। फिर 70 to 89 मेरिट वाला, रेड वाला। और फिर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वाला जो कि ब्लू देखा था। और एंड पे बेशक आपके 30% से भी अब अगर नंबर हैं, थोड़े बहुत भी हैं, तो भी आपको पार्टिसिपेशन का जरूर मिलेगा, लेकिन वो मैंने रेड कलर से इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको फिर दोबारा QC1 करना पड़ेगा रिपीट। अच्छा जी, तो फिर इसका मतलब कि आपके करने के काम कौन से हुए। अब इस सारी बात से जो कंक्लूजन निकलता है कि एक आपने होमवर्क करना है जो कि गूगल फॉर्म पे आएगा, हफ्ते में एक, यानी हर 2 लेसन के बाद एक, मीन्स हफ्ते में 2 क्लासेस हैं तो हर हफ्ते का एक होमवर्क, जो कि आप विद इन 15 से 20 मिनट में आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक वर्कबुक का पेज, यानी हर लेसन का एक तो 2 पेज हो गए वर्कबुक के पास। ये आपके हफ्ता भर 2 काम है, तो ये आपने करने ही करने हैं इंशाल्लाह ना, अच्छे नंबरों के लिए। और रही बात जो तीसरे नंबर पे लिखा है तिलावत कुरान 5 मिनट, तो ये तो देखें एज ए मुस्लिम हमारे पे पहले भी है ना, हमें तो करनी ही चाहिए रोज। तो ये कोई, मैं चाहे लाजमी कहूँ या ना कहूँ या कोर्स के हवाले से कहूँ, तो ये तो हमें करनी ही चाहिए। पहले भी यकीनन लोग करते होंगे, बल्कि इससे ज्यादा ही करते होंगे। तो इसलिए ये एक तिलावत को अपनी फिर आप रूटीन बनाएं, खासकर जो आपने आज पढ़ा है जो लेसन, उसको भी आप पढ़ें। और जैसे भी ना, ये देख लें, इस किस्म की शक्ल होगी गूगल फॉर्म की, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी, इस तरह एक फॉर्म आएगा, सवाल होंगे, 4 ऑप्शन दी होंगी, उसमें से एक टिक टिक करना है।
और करते कराते एंड पे जब आप पहुंचेंगे तो सबमिट का बटन है और बस दबाया, और साथ ही फिर आगे व्यू स्कोर आ जाएगा। उसी टाइम आपको अपने नंबर पता चलेंगे। हाँ, बस एक काम कीजिएगा, जो जब आप व्यू स्कोर करेंगे और नंबर आपके आ जाएंगे स्क्रीन पे, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। क्योंकि वो ये होता है ना, समटाइम इतने स्टूडेंट्स हैं तो कि सिस्टम में कोई थोड़ा बहुत कभी मसला हो जाए तो कोई आगे पीछे हो जाए नंबर, तो एटलीस्ट आपके पास सबूत तो हो कि वैसे तो मेरे पास सारे नंबर फौरन पहुंच जाते हैं, लेकिन अदरवाइज मुझसे कोई गलती हो जाए या कुछ मसला हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास सबूत हो कि मेरे इस वाले होमवर्क में तो इतने थे तो आपने इतने लगा दिए। तो इसलिए आप जरा ना स्क्रीनशॉट उसका रख लीजिएगा अपने पास से, सिर्फ भेजने की जरूरत नहीं है किसी को। अच्छा जी, तो कोर्स का तारुफ हो गया थोड़ा बहुत, और आगे मजीद इसकी क्या खसूसियत है कि ये कुरान समझने का आसान और फास्टेस्ट वे है, तेज तरीन तरीका है। कि जाहिर है 20 लेसन में अब आपने सीखना क्या है, 20 लेसन के बाद आप कुरान के 50% से ज्यादा वर्ड सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ये चैलेंज नहीं है, ये कोई ऐसी हवाई बात नहीं मैंने की, ये अभी आपको प्रूफ से बताते हैं कि कैसे 50% वर्ड्स बनते हैं। यानी कि इन्हीं 20 लेसन में तेज तरीन, यानी 20 घंटे आप लगा लें, चले सवा घंटा भी अगर लगाएं तो थोड़े से ज्यादा लगा लें, तो इन्हीं टाइम के अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कुरान के 50% से ज्यादा वर्ड्स जान जाएंगे। और ये 20 लेसन 20 क्लासों में पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? हर लेसन जो होगा, यानी कि हर कोर्स जो हमारा होता है वो 20 लेसन का होता है। इवन QC 1, QC 2, 3, 4 एंड 5, लेवल 5 तक जो है ना वो सारे 20-20 लेसन है, बहुत शॉर्ट लेसन लेवल्स हैं। जस्ट 3-3 मंथ्स में अगर वीकली 2 क्लासेस हैं तो आपके फटाफट पूरे होते जाते हैं। और QC एट द एंड ऑफ QC 5 आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको बेसिक सारी ग्रामर आ चुकी होती है, और कुरान भी आपका 90% वर्ड्स आप जान चुके होते हैं। लेकिन 1 की अभी हम बात कर रहे हैं, तो 1 के बाद 50%। अच्छा, इसमें कैसे होगा? हर सबक के 2 हिस्से हुआ करेंगे, एक ए पार्ट, एक बी पार्ट। ए पार्ट में कुरान वाला हिस्सा पढ़ाया जाएगा, यानी जो नमाज से हमने इस दफा लिया हुआ है, और बी पार्ट में ग्रामर हुआ करेगी। कोशिश हुआ करेगी कि आधे घंटे में एक और आधे में हम एक करें, थोड़ा ऊपर नीचे आपस में हमको चेंज कर सकते हैं, डिपेंड्स कि कौन सा लंबा है। ठीक है, यानी इंशाल्लाह 20 सेशंस में हो जाएगा कवर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कुरान का मुअज्जा क्या है? मैं जरा उस वक्त से बोली जा रही हूँ, थोड़ा आप भी कोई बोले ना। कुरान का सबसे बड़ा मुअज्जा क्या है? वैसे तो बहुत सारे हैं जी, कोई बोलता नहीं है, आप लोग चुप चुप करके सुन रहे हैं सारे। जी अस्मा, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। इसका वालेकुम। कुरान का बड़ा सबसे मुज्जा ये है कि इसको हमने समझना आसान कर दिया है, मतलब ये मुखफ़फ़ है कुरान का। जी बिल्कुल, अ, ये बात है कि इसको समझना आसान है। गुड। और कोई और चैट बॉक्स में बता दें। वो कभी बदल नहीं सकता, बिल्कुल वालिया कह रही हैं। अच्छा, नरगिस कह रही हैं इंसान को बदल देता है। वेरी गुड, जिस बात पे मैं जाना चाह रही थी नरगिस ने बता दिया जी। बिल्कुल। यहाँ पे जो हम बात करने लगे हैं वो यही है कि कुरान के तो वैसे बहुत सारे मोड्स हैं ना, लेकिन इस टाइम जो जिस पे हम बात करने लगे हैं, जो हमारे आगे मकासद में भी आएगी, कि जो इंसान, कुरान का जो मोड्स है ना सबसे बड़ा, वो है इंसान में तब्दीली। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुरान पढ़ें दिल से। कुरान एक मुर्दों की किताब नहीं है, कुरान जिंदा लोगों की किताब है। कुरान आपके दिल पे असर करती है। क्यों? क्योंकि ये नाजिल भी, यानी वही हुई है ना, इसके दिल पे वही हुई है। तो ये ऐसे हो नहीं सकता कि कुरान को आप उसकी असल रूह के साथ पढ़ें तो वो आपके अंदर तब्दीली ना लेके आए। ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर नहीं ना तब्दीली आ रही, तो फिर इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे उसको उस तरीके से, वो आपके नहीं अपील कर रहा दिल को ना। तो इसकी जो मेजर चीज है ना वो यही है कि आपकी जिंदगी में वाकई चेंज आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम कुरान को उसकी रूह के साथ पढ़ें, जिंदाओं की तरह पढ़ें, मुर्दों की तरह ना पढ़ें। अच्छा, एक और बात जो इस कोर्स के हवाले से मैं मजीद करने है कि नॉर्मली जो हम अरबी जुबान सीखते हैं और जो कुरान को सीखने के लिए अरबी पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। यानी इस कोर्स का कह लें और दूसरे अरबी ग्रामर के कोर्सेज में जो 3 बुनियादी फर्क हैं जो आपको महसूस भी होंगे, वो ये है कि नंबर 1, कि हमने इसकी इब्तिदा नमाज से की है। अब नमाज से क्यों की है? कि आपको पता है कि दिन का जो यानी कि ये एक ऐसा फर्ज है या एक ऐसी लाजमी चीज है कि जैसे एक बंदा मुसलमान होता है, जैसे ही, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, तो कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन फौरन उस पर क्या हो जाती है? नमाज फर्ज हो जाती है। कुरान ठीक है वो बाद में सीखेगा, जो भी पढ़ेगा या और काम करेगा, लेकिन नमाज उसको फौरन पढ़नी है ना। और नमाज हम भी रोज 5 दफा दिन में पढ़ते हैं, लाजमी पढ़नी ही पढ़नी है। तो हमारा जो दिन का 1 घंटा कम से कम वो नमाजों और दुआओं के माहौल में रहता है, लेकिन अफसोस कि हमें उनके मतलब ही नहीं पता होते, या उस तरह हम उसकी रूह को महसूस ही नहीं कर पाते, नमाज की उस मुलाकात को। तो हमने नमाज से इसलिए शुरू किया कि एक तो हमारी वो चीज बदले कि जिसका हमें फौरन असर भी नजर आए, बजाय इसके कि हम एक चीज सीखें फिर उसे जाके कोई साल बाद, महीने बाद इम्प्लीमेंटेशन करें उसकी। हम वो क्यों ना सीखें कि अगर मैंने आपको फर्ज करें असर की नमाज से पहले, अभी जैसे हम बैठे हैं असर की नमाज के बाद,
तो हमने अब जो कुछ सीखा, फर्ज करें जैसे ही आप मगरिब पढ़ेंगे, जैसे ही आप उसका फर्क उसी नमाज में महसूस कर लेंगे। वो जो जुमला या वो जो आयत आप आज सीख लेंगे नमाज की, वो आप जैसे ही मगरिब पढ़ेंगे उसका असर आप अपनी उस मगरिब की नमाज में महसूस करेंगे फौरन। तो ये इसका एक बेसिक है कि हमने वहां से शुरू किया कि जो हमारी बेसिक नीड थी और जो जरूरी चीज थी, और वहां से जब शुरू किया तो उससे ये फायदा हुआ कि फौरन असर नजर आया। नंबर दो, इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें ज्यादा सुनने और पढ़ने पे फोकस किया हुआ है। आपको पता है जब कोई जुबान हम सीखते हैं, कोई भी, चाहे वो अरबी हो या कोई और हो, तो उसमें 4 काम करने पड़ते हैं ना, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। और सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, वो बोलना होता है जुबान को, और उसको लिखना होता है। तो इन दोनों कामों से तो आपको वैसे ही काफी हद तक छुट्टी है। मतलब थोड़ा बहुत वर्कबुक पे लिखना है, पर वो भी आपको मैंने कहा है बुक से देख के लिखना है, जरूरी नहीं है कि आप जुबानी लिखें। तो असल काम आपने क्लास में सिर्फ सुनना है और पढ़ना है। अब मसला है कि मैं आपको सुना सुना के ही इंशाल्लाह याद करा दूंगी कि आप लोग देखेंगे इस कोर्स में हम चीज को इतनी दफा सुनते हैं, इतनी दफा सुनते हैं कि वो याद हो जाती है और दिमाग पे बोझ भी नहीं पड़ता। ऐसे लग रहा था जस्ट लाइक अ गेम, हम तो गेम खेल रहे थे, गेम खेलते खेलते हमें वो चीजें याद हो जाती हैं। और फिर मजे की बात, सबसे नेचुरल वे यूज किया है कि अल्फाज को मायनी, अल्फाज के मायनी पे जोर दिया गया है। वो कैसे कि फितरी तरीका है, जैसे एक बच्चा है छोटा सा। अब जब एक बच्चा बड़ा होता है तो आप उसको ये तो नहीं बताते ना कि बेटा पानी पानी पीना है या पीनी है। वो तो खुद आपको देख के, माहौल को देख के, सुन सुन के, माँ बाप को, वो खुद ही कह देता है पानी पीनी पीना है। तो हम आपको इंशाल्लाह सुना सुना के लफ्जों के मायने इस तरह बताएंगे, अरबी की ग्रामर के, कि आप लोग वो सुन सुन के ना, वो आपको चीजें इंशाल्लाह, टेबल्स, वो सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत इजी और अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, अब हम जरा बात शुरू करें कि हमने वो जो तरीका सीखना है, अब जो मैंने 50% वर्ड्स की बात की है, उसको डॉक्टर साहब ने प्रूव किया है बाकायदा फिगर्स के साथ, कि कैसे हम कहते हैं कि जी कुरान के 50% वर्ड्स हमें आ जाएंगे। अब हम चूंकि लफ्जों की बात करने लगे हैं, तो हम सबसे पहले तो ये देख लें जो हमारा मुसहफ होता है, कुरानी मदनी मुसहफ होता है ना। अब आपको पता है वैसे तो जो कुरान लफ्ज है या जो कुरान असल में है, वो तो लौहे महफूज पे मतलब है ना, अल्लाह ताला ने जो वही की थी, नाजिल किया था कलाम पूरा, वो आसमानी दुनिया में तो एक ही दफा नाजिल हो गया था। फिर उसके बाद जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब जरूरत थी, अल्लाह ताला ने वही करते गए। लेकिन जो दुनिया में कॉपीज हैं वो सारी तो मुसहफ हैं, उसको हम कहते हैं मुसहफ। जो हमने एक स्टैंडर्ड लिया है, जो कि सऊदी अरब में भी है और जगहों पे भी, जो हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, वो उस कुरान की बात कर रहे हैं। यानी कि पेजेस को आप देखें कि जैसे ये होता है ना, जो स्टैंडर्ड मुसहफ है जिसके पेजेस और लाइंस फिक्स होती हैं। वैसे तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ कॉपीज आपको मिल जाएंगी, लंबी, बड़ी, छोटी, खुली, तंग, हर तरह का। लेकिन हम एक नॉर्मल मुसहफ की बात करने लगे हैं, जो सऊदी अरब में भी आपको नजर आएंगे, या और घरों में, या हिफ्स करने वाले बच्चे यूज करते हैं, वो वाले मुसहफ की। अब उसके असल में पेजेस काउंटिंग करने लगे हैं ना, फिगर्स की बात करने। अब जिनका मैथ है ना, वो जरा एक्टिव हो जाए। अब बड़ी मजे की चीज है। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह का, यानी कि इस तरह का मुसहफ ले लें जिसके इस तरह की लाइंस और इस तरह के पेजेस हैं, नॉर्मली ये जैसे हमारे पास होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसके सफ़ों की तादाद और ये, लेकिन उससे पहले एक चीज, खुशखबरी आपके लिए, ये है जनाब, लर्निंग आउटकम्स ऑफ QC1। जब आप QC1 कर लेंगे ना, तो आप कुरान का कोई भी पेज इस तरह खोलें, जो जो लफ्ज आपको हम पढ़ा चुके होंगे QC1, उसको आप ऐसे मतलब शेडेड कर लें, और फिर आप देखें कि क्या आपको लगता है इस वक्त ये 50% से ज्यादा है या कम है। आप खुद फैसला करें। ये इसी तरह किसी स्टूडेंट ने हाईलाइट करके भेजा था, जिसकी आज तक की तस्वीर चल रही है। तो आप इसके, हम हर कोर्स के बाद ये प्रैक्टिस आप लोगों से करवाते भी हैं लास्ट अपनी क्लास में, कि आप बैठें, निकालें पेज और उसमें बताएं कि अब आपको ये इसमें से कितने वर्ड्स आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको 50% से वर्ड ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। तो ये इंशाल्लाह मैं बताती हूँ कि कैसे उन्होंने इस चीज को किया है। अच्छा, ये जो अभी हमने मुसहफ की बात की, मदनी मुसहफ की, इसके जो टोटल पेजेस होते हैं ना, 600 होते हैं। ठीक है, 600 सफ़े होते हैं। अब हर सफ़े की लाइनें 15। ठीक है, हर सफ़े में कितनी लाइन्स, 15। और हर लाइन में जो एवरेज वर्ड्स होते हैं, एवरेज की बात कर रही हूँ, 9 होते हैं। ये आप देख लीजिएगा ना, मतलब एक आध ज्यादा कम हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन ये कि एवरेज जो निकाली 9 है। 9 वर्ड्स, 15 लाइन्स और 600 सफ़े। अब जरा इसे मल्टीप्लाई करके तो मुझे बताएं कि हर सफ़े में कितने अल्फाज हुए। जिसका मैथ अच्छा है फौरन बता सकता है। एक सफ़े में 15 लाइनें और एक लाइन में 9 अल्फाज, तो कितने हो गए एक सफ़े के अल्फाज, बताएं। आप लोग चुप चुप करके सुन रहे हैं, बोले नहीं। ये जो कोर्स है ना, ये चुप रह के नहीं होना, ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा बीच में। जी, 135, ठीक है, बिल्कुल। और इसको जब हमने एवरेज किया, बाकी सारे अच्छे चुप करके बैठे हैं। आप लोग बोलने की भी ना अटेंडेंस लगनी है अब आज के बाद। हाँ जी। अच्छा, 135 है ना, एवरेज करके उसकी चूंकि कम ज्यादा थोड़ा बहुत लफ्ज है, तो हमने लिया कि हम 130 लेते हैं। ठीक है, राउंड अबाउटली 130।
अच्छा, अब 130 अगर एक सफ़े में वर्ड्स बन जाते हैं तो बताएं पूरे कुरान के कितने अल्फाज हुए? वेरी गुड। अच्छा, 135 से करेंगी तो 81,000 बनेगा। अगर आप 130 से करें तो 600 को, तो फिर बनता है 78,000। ठीक है, 130 हमने चुके लिए, तो 178,000 बन गए आपके अल्फाज। ठीक है, ये पूरे कुरान में, ये असल में अल्फाज हैं जो 600 सफ़ों वाले कुरान के टोटल अल्फाज बनते हैं 78,000। इस फिगर को आप याद कर लें, कितने अल्फाज हैं पूरे मुसहफ में? 78,000। अब आप मुझे बताएं कि 78,000 का हाफ करें तो कितना होता है? नहीं नहीं, 17,000 तो नहीं बनता, 39 नहीं बनता, 39,000। चलें, हाँ जी, अच्छा चलें, अब वो आप अगली फिगर देख के बता रही है, आपने पहले किया हुआ है नरगिस? हाँ, अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये भी हमने कहा कि टोटल अल्फाज कितने हो गए? 78,000। अब मजे की बात, अल्लाह ताला ने कितनी आसानी हमारे लिए रख दी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 78,000 वर्ड्स आपने याद करने हैं तो आपको कुरान अरबी में समझ आएगा, तो क्या ये थोड़े हैं कि ज्यादा हैं? 78,000 हैं, बताएं, थोड़े कि ज्यादा हैं? 78,000 रुपीज की बात नहीं कर रही, 78,000 रुपीज तो बहुत थोड़े लगेंगे, 78,000 वर्ड्स की बात कर रही हूँ। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जी, मुश्किल है याद करना किसी भी लैंग्वेज के 38,000, सॉरी 78,000 बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, अल्लाह ताला का हम पे खास करम ये है कि कुरान के अक्सर अल्फाज तो डबलिंग है, बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, तो रिपीटेड वर्ड्स अगर निकाल दिए जाए, यानी सारे रिपीटिंग वर्ड्स निकाल दिए जाएं, तो सिर्फ बचते हैं 17,000 अल्फाज कि जो हमें सीखने हैं, तो हम फिर सारे सीख लेंगे। तो 17,000 अल्फाज सीखने ज्यादा है या कम है? ठीक है, हो सकता है, बताएं जरा, पॉसिबल है? जी आलिया, पॉसिबल है। पॉसिबल है? गुड, चलें आप जबरदस्त, चलें ठीक है, सभा भी कह रही है पॉसिबल है, ठीक है जी। आप फिर 78,000, 17,000 अल्फाज याद करें। 17,000 सिर्फ पैसे ही कम होते हैं, अल्फाज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 17,000 अल्फाज किसी जुबान के याद रखना बहुत ज्यादा होता है, मुश्किल काम है जी, हम मुझसे तो नहीं हुए। अब ये देखें, अब मसला ये कि अगर आप अरबी ग्रामर सीख लेंगे और आपको जो रूल्स आ जाएंगे टेबल्स के, जो हम सीखे, और कवायद और ये सारे जो सीखेंगे, तो आपके ये 17,000 अल्फाज रह जाएंगे सिर्फ 4500। क्योंकि जो 4500 अगर आपको रूल्स या टेबल्स आ गए, तो वहां से 17,000 उन्हीं की वेरिएशन, उन्हीं की डेरिवेशन हुआ करेगी, वो आप आसानी से जान लेंगे, पहचान लेंगे कि ये तो वहां से बना, ये तो उसका है, ये तो उसका है। ठीक है, तो 4500 वर्ड्स अगर आप अरबी ग्रामर के रूल्स समझ लेते हैं तो आपको आ जाते हैं। अच्छा, 4500 वर्ड्स आसान है, ये सीखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे लिए एक और आसानी भी है कि एक होते हैं अरबी में रूट लेटर्स, उनसे बनते हैं मजीद लेटर्स, यानी वर्ड्स बनते हैं। अगर हमें वो रूट लेटर्स पता चलें, और वो है सिर्फ 1850, यानी कि 1850 रूट लेटर्स की मदद से हम 4500 को फौरन जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो ये देखें अब हमारे लिए कितनी आसानी होगी कि कहाँ वो 78,000 अल्फाज थे, फिर रिपीटिंग वर्ड्स निकाले तो 17,000 हो गए, वहां से हमने अगर अरबी के रूल्स और वो जो टेबल्स वगैरह किए तो 45, और उसमें से अगर मजीद हमने रूट लेटर्स को भी अलग कर लिया तो वो हमारे रह गए 1850। रूट लेटर्स की बात मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि जैसे आपने ये मिसालें कुरान में लफ्ज पढ़ा होगा, अलिमा, अल्लमा, ताल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाम। अब ये सारे लफ्ज तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनके अंदर आपको कॉमन क्या चीज नजर आ रही है? आइन लाम मीम, यानी उनकी जो ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो सेम है, आइन लाम मीम सेम है, उसी से मुख्तलिफ वर्ड्स बने हैं, मुख्तलिफ समझो सांचों में रख के। तो ये है बात कि अगर ये आइन लाम मीम का रूट लेटर आपको पता चले और फिर उसके मजीद आपको वेरिएशंस पता चल जाएं, तो आपके लिए कितनी आसान हो जाती है जुबान। तो यहाँ पे ये बात हो रही थी कि अगर 1850 रूट लेटर्स की मदद से आप 4500 यानी कि लफ्ज आराम से सीख सकते हैं। तो ये है कितनी आसानी है अल्लाह ताला के लिए हमारे लिए कि हम इतने, अब इसमें ये देखें, मैं 50% इस तरह कह रही हूँ कि टोटल वर्ड 78,000 है, अगर इसका हम हाफ करते हैं तो 39,000 बनते हैं। ठीक है, चले अगर आप 135 भी ले लें, आप कहते हैं चले आपने राउंड ऑफ क्यों किया जी, आपने 135 को, अभी पीछे देख लेना, ये जो हम पीछे बात कर रहे थे, आप कहें कि नहीं जी आपने 15 और 9 को, तो 135 बन रहा था, और उससे फिर जो बना वो 81,000 बन रहा था, तो आपने उसको 78 क्यों किया? इवन आप वो भी ले लें तो फिर उसका हाफ करें तो वो 40,500 बन जाता है। तो इनशाला इनशाला आप जब ये QC1 करेंगे, जिसमें हमने कितने लफ्ज सीखने हैं? सिर्फ 232,
232 अल्फाज सीखने हैं जिसको और अगर उसकी मदद से रिपीटिंग वर्ड्स और सारे रूल्स वगैरह लगा के वो 232 अल्फाज कुरान में आए हुए हैं 41,111 दफा। जिसको चले आप मतलब राउंड ऑफ करना चाहें तो मर्जी 40,000 बोल दें। अदरवाइज अगर आप एग्जैक्ट फिगर भी यहाँ लिखी हुई है कि 232 अल्फाज पढ़ाएंगे जो कि आप कुरान में आते हैं 41,111 दफा, तो ये बन जाते हैं ना फिर कुरान के 50% अल्फाज। तो इस तरह हमने मतलब ऐसे लफ्जों का या ऐसी आयतों का या ऐसी सूरतों का इंतखाब किया गया है कि जिसमें आप मैक्सिमम वर्ड सीख सकें, मैक्सिमम आप रूल सीख सकें, और उनकी मदद से आप कुरान के 40,000 से ज्यादा अल्फाज सीख लेंगे जो कि रिपीट हो के आए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने कुरान के टोटल वर्ड्स का 50% सीख लिया है इंशाअल्लाह। ये है हमारी अचीवमेंट इंशाल्लाह। इन 20 घंटों की इन्वेस्टमेंट से, इन 20 लेसन की मदद से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको कुरान ऐसी ऐसी अनोखी किताब नहीं लगेगी, ऐसे नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको यानी कि इसकी तिलावत किया करेंगे, आपको यकीनन इतना इतना मजा आया करेगा कि ये तो मुझे ये भी आता है, मुझे तो ये भी लफ्ज आता है, मैंने तो ये भी पढ़ा था, अच्छा ये तो वहां से बना होगा, अच्छा ये तो ऐसे होगा। यानी ये फीलिंग होगी, ये हमारे स्टूडेंट्स की फीलिंग है जो कि कोर्स करने के बाद बताते हैं हमें कि देखें हम, बल्कि इवन वो तस्वीरें खींच के बताते हैं, बाजी देखें आज मैंने ये पढ़ा, ये तो मुझे सारा आ गया, हालांकि ये वाली आयत तो मैंने पढ़ी नहीं थी लेकिन अब मैं इसकी ट्रांसलेट कर सकती हूँ। तो मतलब सोचें कि आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप अल्लाह के कलाम को ऐसे सीख रही हो कि जैसे वो अल्लाह ताला बात कर रहे हैं और आप सुन रही हैं, आप समझ रही हैं, आपको फिर बीच में किसी वो तिलावत वो तर्जुमों और इस तरह की जरूरत नहीं है। तो देखिए अल्लाह ताला का जो है ना, एक एक बात है, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल फहल मिन मुद्दकिर, वो है ना पूरी आयत। तो उसमें क्या है, अल्लाह ताला ने कहा है बार बार, क्या सूरह कमर में ये 4 दफा आई हुई है कि कुरान जो है वो बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने सीखने के लिए कुरान को आसान कर दिया है। अब कौन कहे कि मुश्किल है, ये सब शैतान कहता है, ये हमारे वसवसे, ये हमारी बस वो बातें हैं। हम शैतान हमारे दिमाग में ये डालता है, नहीं जी तुम नहीं सीख सकती, तुम्हें कहाँ से आएगी अरबी ग्रामर, अरबी ग्रामर तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं तुम पढ़ सकती, तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम्हें तो काम करना है, तुम्हें तो किचन में जाना है, तुम्हें तो यूनिवर्सिटी जाना है, तुम्हें तो ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें फलां करना है, तुम्हारे गेस्ट आ गए हैं, तुम्हारे बच्चे तंग कर रहे हैं, तुम क्लास लेके बैठी हुई हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो। यकीन जाने आज की क्लास के बाद कल की क्लास से पहले इतने मसले आने हैं आपके पास, इतने मसले आने हैं, आपने एट द एंड कहना है छोड़ो इस क्लास को, मैं कोई नहीं ले सकती, मेरे पास टाइम नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसको हराना है और अपने इरादे में पक्का होके ये कोर्स को इंशाल्लाह मुकम्मल करना है। और इस कोर्स का सिलेबस देखें, इतना आसान है कि ये सारा कुछ आपको आता है, इसको आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है। ये सारा अजान, नमाज की जो चीजें, अजान, क़याम, सूरह फातिहा, रुकू, सुजूद, तशहुद, दरूद, दरूद के बाद की दुआ, ये सब आप पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। और कुरान की जो आखिरी छोटी सूरतें हैं उसमें से देखें, सूरह असर, सूरह काफिरून, सूरह नसर, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। आप इसे इस तरह याद करें कि चारों कुल और असर और नसर, चारों कुल और असर और नसर, ये हो गए 6 सूरतें। नमाज 6 सूरतें और थोड़ी सी दुआएं। दुआएं कौन सी? रब्बी ज़िदिल बिस्मिल्लाह, यानी कि वजू से पहले की, वजू के बाद की, नमाज के बाद की, यानी नमाज को ही शुरू से आखिर से, बीच में, नमाज की पहले, नमाज का दरमियान, नमाज का एंड, हमने इस तरह उसको नमाज को ही लिया हुआ है इस पूरे कोर्स में कि आप जब ये पूरा कोर्स करेंगे तो आपको नमाज आगे से लेके पीछे तक सारी समझ आ जाएगी बिल्कुल। कहाँ आपने वजू से अजान से शुरू किया और कहाँ करते करते वजू किया और करते करते दुआ मांगी और बीच में सूरतें पढ़ ली और एंड पे दुआ मांग ली। पूरा नमाज को पैक करके आपको इंशाल्लाह ऐसे सिखाएंगे और उसके बाद यकीन करें आप नमाज पढ़ेंगे और आपको मजा आ जाएगा। और ये जो मकासद हमारे हैं कोर्स के 6 मकसद, ये आपको पता होने चाहिए। इसका सवाल भी आएगा आपके होमवर्क में, ये बुक में लिखा हुआ है, डोंट वरी, बुक्स के बताती हूँ मैं अभी आपको। ये आपके जो मकसद हैं, ये वाकई ही आप महसूस करेंगे कि ये हमारे हो गए हैं इंशाल्लाह पूरे। कैसे? कुरान का पहला मकसद जिस कोर्स का है कि कुरान समझना वाकई ही आसान हो जाएगा, यानी कि 50% वर्ड्स आप विद इन 20 सेशन सीख लेंगे इंशाल्लाह। मैं 20 सेशन हमेशा, पता क्यों कहती हूँ, लिखा 20 घंटे होता है मेरी असल में एक क्लास जो है ना वो 1 घंटे से ऊपर चली जाती है। तो मैं ये जुमला बोलते वक्त ना थोड़ी डर जाती हूँ कि मैंने 20 घंटों वाला बात नहीं करनी, थोड़ी सी ऊपर जाती है। इसीलिए मैंने फ्लायर के अंदर आप नोट कीजिएगा, टाइम भी मैंने 1.25 घंटे का ही रखा हुआ है कि बजाय मैं बाद में हर क्लास के एंड पे कहूँ सॉरी स्टूडेंट्स आज फिर टाइम ज्यादा हो गया, तो मैं क्यों ना उसको पहले ही कह दूं कि मेरी क्लास जो है वो हमेशा घंटे से 10-15 मिनट 5 मिनट ऊपर ही जाती है। तो मैं ये कहूंगी कि 50% वर्ड्स इन 20 सेशंस इंशाल्लाह आप कुरान को समझ लेंगे, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा आपके लिए। और जब चूंकि हमने नमाज से शुरू किया तो इस कोर्स का फिर खास फायदा क्या आपको होगा कि कुरान तो समझ आ ही रहा है, वो तो सीख ही रहे हैं आप साथ साथ, लेकिन आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अब जब नमाज समझ में आ जाएगी तो आपसे अल्लाह, आपका ताल्लुक यकीनन आप अल्लाह से बढ़ जाएगा।
आपको अल्लाह से एक ताल्लुक फील होगा, एक मोहब्बत, यानी आप समझे मुलाकात करने गए ना आप अपने रब से, तो आप वाकई ही फील करेंगे कि आप मुलाकात करके आए हैं। दिल हल्का महसूस करेगा, दिल दिल अच्छा महसूस करेगा। और यकीनन फिर आपकी नमाज जब मुयस्सर हो जाएगी तो उसके अंदर खुशू खुजू और शौक पैदा होगा। फिर ये जो हम कहते हैं ना हमारा नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर इंशाल्लाह आपका नमाज पढ़ने को दिल भी करेगा। और ये सारा कुछ करते करते कुरान के साथ जो ताल्लुक बनेगा वो एक अलग, आपको कुरान अजनबी किताब नहीं लगेगी, बल्कि कुरान से मोहब्बत होगी। कुरान पढ़ने को दिल किया करेगा, कुरान खोलने को दिल किया करेगा, क्योंकि जब भी आप खोलेंगे आपको उसमें से जाने पहचाने लफ्ज नजर आया करेंगे, आपको लगेगा कि कुछ किया है, कुछ सीखा है। और फिर यकीनन ये सारा कुछ होने के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद आपकी अमाल में फर्क ना पड़े, आप वैसी की वैसी गुस्से वाली, आप वैसी की वैसी बेसब्री, आप वैसी की वैसी घबरा जाने वाली रह जाएंगी, या आपके अंदर कोई बुराई है तो वो निकलेगी नहीं। कैसे नहीं निकलेगी जब आप इतना इतना यानी कि कुरान को नजदीक होके जिंदाओं की तरह पढ़ेंगी, तो इंशाल्लाह आपके नेक अमाल में फर्क पड़ेगा, आपके अखलाक में फर्क पड़ेगा। और फिर एक बोनस पॉइंट, तो हमें अरबी अरबी बोलचाल के जुमले भी आ जाएंगे 100 से ज्यादा। और ये हम इंशाल्लाह ड्यूरिंग द कोर्स ऐसे सीखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हर लेसन के एंड पे कुछ मश्क हुआ करेगी जिसके अंदर आप ऑटोमेटिकली वो सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस वो नहीं होंगे कि मैं कह रही हूँ आओ चाय पियो, तुम कैसी हो, यहाँ पे कि ये ग्लास रख दो, ऐसे नहीं, वो जुमले कुरान से रिलेटेड होंगे इंशाल्लाह। तो ये ऐसे ही समझ लें कि बाय 5 गेट 1 फ्री, तो 5 मकासद के साथ छठा तो वैसे ही फ्री मिल जाना है इंशाल्लाह। और इसका जो कोर्स का जो बनाने का जो है अंदाज़े तालीम, पढ़ाने का भी और कोर्स को डिज़ाइन करने का, वो डॉक्टर साहब ने मतलब इंटरनेशनली बुक्स जो कि बहुत ज़्यादा जदीद तरीके तालीम और जदीद कुतुब की मदद से मुख्तलिफ किताबों की फिगर एंड फैक्ट्स को नोट करके, एनएलपी की मदद से, टीपीआई की मदद से, जो दिमाग की जो है ना डिफरेंट सीखने के जो जरिए हैं मुख्तलिफ आजकल नई टेक्नोलॉजीज, उनके तहत ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। इंशाल्लाह आप इसको देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, इसका मटेरियल कोर्स में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। एक किताब है, एक वर्कबुक है, और एक छोटा सा विकेबलरी कार्ड है। ठीक है, ये हैं 3 चीज़ें। ये आपको किताब की शक्ल और वर्कबुक इस तरह की, और ये एक हमारा विकेबलरी कार्ड छोटा सा, ये पॉकेट कार्ड है, यानी कि इसमें हर लेसन के जो मुश्किल अल्फाज है ना, जो खास अल्फाज सीखेंगे, ये फोल्ड भी हो जाता है, ये आप फोल्ड करके अपने बैग में रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस तरह करके। तो ये आपका वो होगा, और ये आपको मिल जाएगा अल्फिला इस्लामाबाद से, आपको मंगवाना पड़ेगा। अगर वैसे हम आपको ग्रुप में इसकी सॉफ्ट कॉपी भी भेज देंगे, जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ज़ाहिर है वहाँ तो डिलीवरी नहीं होगी ना, तो वो उसकी सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करा के इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कबुक चूंकि आपने लिखनी है, लिहाजा वर्कबुक तो आपको लाजमी प्रिंट करानी पड़ेगी ना, बुक तो चलो आप सॉफ्ट कॉपी से भी देख लेंगे, लेकिन वर्कबुक आपको प्रिंट करानी पड़ेगी क्योंकि उस पर आपने लिखना है, हाथ से लिखना है, तो वो आपको प्रिंट करानी पड़ेगी। और नहीं तो फिर ये कोर्स आराम से आप मंगवा सकती हैं इस्लामाबाद से 1100 रुपये में, विद इन डिलीवरी चार्जेस आपको आराम से। बस मैं आपको बताती हूँ हुसैन साहब का नंबर, आपने अमेज़न का अकाउंट है अल्फला का, उसको 1100 वहाँ जमा करा के उसका स्क्रीनशॉट हुसैन साहब को भेज देना है। उनका नंबर यहाँ पे लिखे, मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। तो बस उनको आप अपनी स्लिप, जो पेमेंट स्लिप की और अपने घर का एड्रेस वो भेज दें, आपके घर में 2-3 दिन के अंदर ये बुक्स का पूरा सेट आ जाएगा। 1100 बहुत थोड़ी अमाउंट है, लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं करना चाहता तो वो सॉफ्ट कॉपी से प्रिंट भी करा सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये एक मतलब पारा 1 है, वैसे इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये तो इंशाल्लाह QC 2 में जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, ये हमारा बस चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेशन था ना तारुफी, वो तो हो गया मुकम्मल, कि हमने आपको बता दिया कोर्स कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, कब कराना है, किसने कराना है, और कैसे कैसे पढ़ना है। ये सारा कुछ आपको मैं भेज दूंगी ग्रुप में। अब हम जो हमने कल पढ़ना है लेसन 1, हम पढ़ेंगे नहीं, जस्ट हम आपको एक डेमो देंगे कि हमने कोर्स पढ़ना, यानी लेसन हमारे किस तरह के हुआ करेंगे। ठीक है, ये एक सैम्पल लेसन है, इसको आप देख लें, जस्ट एक बस हमने तेज तेज इसको गुजारना ही है। इस तरह हमारा पार्ट 1 शुरू हुआ करेगा, यानी कि 1 लेसन है और उसका ए पार्ट, तो हम लिखेंगे 1A। अगर फर्ज करें तीसरा लेसन है और उसका ए पार्ट है कुरान वाला, तो हम उसे कहेंगे 3A। ये 1A है। ठीक है, 1A में हमने सबसे पहले, और ये हमारी बैटरी, ये हर लेसन में आपको शुरू और एंड पे दिखाई जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि आज हमने इस लेसन में फर्ज करें 12 लफ्ज सीख लिए, जो कि कुरान में इतनी दफा आए हुए हैं। और अब हमारी जो 78,000 की टोटल बैटरी है पूरे कुरान की, वो करते करते यहाँ पहुंच जाएगी। हम हर लेसन के बाद देखा करेंगे हमारी बैटरी चार्ज हुआ करेगी, और यही चीज हमें मोटिवेट करेगी कि हमने इतना सीख लिया, हमने इतना सीख लिया। बस ये चीज हमें खुश करती रहा करेगी कि आज मैं अपनी बैटरी के यहाँ तक पहुंच गई, मैं यहाँ तक पहुंच गई, मैं कुरान के। तो हमने जो QC 1 में पूरा करना है ना, वो यहाँ तक है। ये जो 40,000 लिखा हुआ है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर 41,000, यानी हमने यहाँ, ये मेरा माउस नजर आ रहा है ना,
यहाँ तक बस हमने जाना है, जो हमारा QC1 है, बाकी जो है वो अगले लेवल्स का है। तो हमने ये सबसे जो ज्यादा है ना वो QC1 में कवर होता है, सबसे जो ज्यादा चीज है वो QC1 में कवर होती है, इसीलिए इसको इस तरह शुरू किया है कि मैक्सिमम आप QC1 में सीख सकेंगे। और ये कोर्स इतना आसान है कि ये बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं। हमारे साथ 9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे आराम से ये कोर्स कर लेते हैं, बुजुर्ग 85-85 साल के भी कर रहे हैं। इसलिए किसी ने ये नहीं सोचना जी मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं सब कर सकते हैं, बल्कि पूरी फैमिली बैठ के करे तो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि एक अकेली बेचारी माँ लगी हुई है या बेटी लगी हुई है। आपको चाहिए कि आप अपने साथ अपने एक साथी को जरूर मुंतखब कर लें, उससे बहुत आसानी हो जाएगी आपको। आप एक दूसरे में कंपटीशन भी आ जाएगा, एक दूसरे को बताने वाला भी, एक दूसरे को टेबल सुनाने वाला भी, क्योंकि ये टेबल्स याद करने सुनाने भी पड़ेंगे। तो आपके पास अपना ही कोई साथी हो जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए अपने साथ घर में अपने जरूर किसी ना किसी को साथ लगा लें, ठीक है। और ये देखें, पहला लेसन में हमने क्या पढ़ना है, चूंकि हमने कहा ना शैतान तंग करेगा, वो आपको इतनी आसानी से ये कोर्स पूरा नहीं करने देगा। ये बात 100% है। बहुत से स्टूडेंट हमारे पास भी आते हैं, शुरू में भरी होती है क्लास, फिर आहिस्ता 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 करते 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 कम हो जाती है, लेकिन एंड पे अल्लाह ताला फिर उसी को रखते हैं जिसको चुन लिया जाता है। तो आपने इस शैतान को बहुत जगहों पे आपको तंग करने आएगा और आपने इसको भगाना है। इसलिए पहला ही लेसन हमारा शुरू होना है तावुज़ से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। इस तरह उसमें हम कुरान पाठ में देखेंगे, ठीक है। पहले उसके हमने इस तरह करके तिलावत सुनी जाया करेगी। एक मिनट में आपको أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان। तिलावत के बाद उसका 1 बाय 1 हम लिया करेंगे वर्ड, उसका तर्जुमा, और बकायदा सिर्फ तर्जुमा उसको बताया करेंगे किसी मिसाल से, किसी चीज से याद रखने के लिए कि हमें कैसे उसका वो लफ्ज याद रहे। ये तो खैर आसान है ना, सबको आता है, पहले से लिखा पता है, लेकिन जाहिर जब आगे आगे चीजें आएंगी तो आपको हर चीज बताई जाएगी। फिर इस तरह टुकड़े कर करके, जैसे एक बिल्लाह वर्ड है तो हम बताएंगे कि बी इसके साथ लगा था, कैसे वो जुड़ा, इसका मतलब क्या था, कुरान में कितनी दफा ये आया है, इस तरह करके। फिर हर लफ्ज, मिन, मिन का मतलब क्या होता है, मिन कहते हैं से को, मिन से, मिन जैसे मिन जानिब, खत नहीं लिखते थे पहले जमाने में, मिन जानिब खत, तो इससे आप वहां से याद रखेंगे मिन से। सब बोले, मतलब माइक ना खोलें, अपने कानों को अपनी आवाज सुनाएं, इतना ऊंची बोलें कि आपके कानों को अपनी आवाज जाए। बोले जरा मिन, मिन से। मिन का मतलब से, जिसके नीचे मीन के नीचे जेर होगी, क्योंकि एक मन भी होता है अरबी में। आपने मिन याद रखना है, मिन जिसके नीचे जेर होती है, तो मिन का मतलब से। और आपको पता है ऊपर जो बॉक्स में लिखा हुआ है 3215, ये छोटा सा लफ्ज मिन कुरान में 3215 दफा आया हुआ है। अब सोचें जिसने मिन याद कर लिया खड़े खड़े बैठे बैठे अभी, अब आप कुरान खोलें, हर सफे पे आपको कोई 1000 दफा मिन नजर आ जाएगा, इतना इतना, यानी कि ये लफ्ज रिपीटिंग वर्ड है कुरान का। तो सोचें इस तरह हम कर करके एक एक लफ्ज सीखा, हमने इतने सारे लफ्ज सीख लिए। तो ये आपने 3215 दफा सीख लिया, अगर आपको मिन याद हो गया। मिन को मतलब से, मिन से 3 दफा पढ़े हो जाएगा। फिर अब इसको देखें, ऐसे अशैतान, उसकी फिर जमा भी पढ़ेंगे अगर कोई इसम होगा बीच में, फिर उसकी रजीम सारा। फिर इसके बाद हम उस आयत का तर्जुमा तो पढ़ेंगे ही, फिर उसका थोड़ा सा उसमें से सबक क्या निकलता है हमारे लिए वो हम पढ़ेंगे, जो इंशाल्लाह हमारे अंदर भी चेंज भी लाएगा। हम उसको फील करके पढ़ेंगे, और फील कैसे करेंगे अभी आपको, इसमें सर्कल, फिर उसके से हमने हमारे लिए कोई आदत कौन सी निकलती है अच्छी सी, वो देखेंगे। फिर एक सर्कल, ये बड़ा आना है, ये हर हर लेसन में एंड पे आया करेगा, हर आयत के बाद आया करेगा। ये बड़ा मजे का है, ये जिंदगी में लाने का कुरान को तरीका है। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, ये एरो जहां लगा हुआ है ना, एरो को देखते जाएं, मुताला किया आपने, ठीक है, सबसे पहले आपने मुताला किया। फिर आपने तसव्वुर और एहसास करना है, उस चीज को फील करना है, अपनी सेंसेस यूज करनी है, उसको फील कर लिया। फिर उसके बाद यानी कि जैसे ये ताउज़ पढ़ रहे थे तो उसमें आपने फील किया ना कि सोचें कि हम कितने अटैक में हैं, हम शैतान के, और एक अल्लाह ताला है जो अर्श पे, इतना बड़ा हमारा रब है, वो हमें बचा रहा है और उसकी पनाह हम मांग रहे हैं। फिर हमने उस जब फील किया तो फिर हमने दुआ मांगी अल्लाह से भीख के अंदाज में। फिर हमने अपना एहतसाब किया कि क्या वाकई हम शैतान में कहाँ कहाँ फंसते हैं, क्या हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं, कब कब मांगी थी, क्या हुआ था। फिर उसके बाद हमने प्लान करना है नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, और फिर सब कुछ करने के बाद उसकी तबलीग करनी है। तो ये देखिए इस तरह 1 बाय 1 ये हमारा व्हील हर दफा चला करेगा, जो कि हमें चीज को समझने, उसको महसूस करने में मदद देगा। फिर इस तरह हमारा पहला समझे सेक्शन इस तरह पूरा हुआ करेगा, ए पार्ट कुरान का। उसके बाद हम ब्रेक भी लेंगे, टाइम हुआ करेगा, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पे चला गए, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, ग्रामर पार्ट होगा, और उसका नाम होगा बी पार्ट, यानी अगर लेसन 1 है तो उसका बी पार्ट। अब ग्रामर को हमने किस तरह पढ़ना है, फर्ज करें ये पहला लेसन था जो कल पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे जमायर, और ये हमें 6 लफ्ज 7 बस पढ़ने हैं।
इसको आज हम एक छोटा सा डेमो करते हैं, फिर आपको अंदाजा होगा कि किस तरह। अब हमने कैसे ग्रामर सीखनी है। नॉर्मली जो जो अरबी के कोर्सेज है ना, वो इस तरह सिखाते हैं। पूरा लफ्ज, जैसे फर्ज करें युमिनून एक लफ्ज है, वो बताएंगे आपको कि ये है जमा गायब मुजक्कर महमूज बाबुल इफ़आल से है, ये फेल मुजारे है, ये मरफू बिस्सबूत बिन नून। यानी कि इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगे वो सारी, बंदा परेशान हो जाएगा कि ये क्या है, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने पहले कहा था ना कि मुझे तो अरबी ग्रामर नहीं आ सकती, ये तो बहुत मुश्किल है। तो अभी तक हमारा भी यही था कि हम कहते थे अरबी वाकई बहुत मुश्किल है, नहीं आनी। लेकिन इसमें हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे, हम ये टर्म्स नहीं यूज करेंगे, हम वो रवायती स्टाइल नहीं यूज करेंगे, और रवायती जुमले भी यूज नहीं करेंगे। जैसे हाजा बैतुन कबीरुन, नॉर्मली अक्सर अरबी किताबें इस तरह ही शुरू होती हैं, हाजा हाजा बैतुन, हाजा बैतुन कबीरुन, कि ये घर है, ये घर बड़ा, इस तरह से खाते हैं ना अरबी। लेकिन यहाँ हम कुरान, हम चूंकि कुरान की अरबी है, कुरान से ही हम लेंगे, कुरान की तरह ही पढ़ेंगे। और यहाँ जो हमने तरीका इस्तेमाल करना है वो है टीपीआई। टीपीआई बनता है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी आपके पूरे बॉडी पार्ट्स, कौन कौन से, कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और साथी, जो भी आपका कोई पार्टनर है, वो सब आपको मिल के सिखाएंगे। और ये किस तरह हमने यूज करनी है सेंसेस, ये देखें। अपने कानों को सुनने के लिए, देखने के लिए, सोचने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए, हाथों को, और दिल से करने के लिए, महसूस करके, और फिर सब मिलके करने के लिए। ये हमारा, ये टीपीआई कोई मजाक नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है। जो लोग जानते हैं लैंग्वेजेस को, जिन्होंने सर्च किया हुआ है, आप इसको बेशक देख लीजिएगा गूगल से भी कि ये क्या चीज़ है और किस तरह ये वर्क करती है। इसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं कि जैसे आप मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं नॉर्मली, वैसे हमने कल लेसन पढ़ना है, वैसे डिटेल तो हम कल ही ना बताएं, कि मोबाइल पे जब हम किसी को घर का रास्ता बताते हैं तो इशारे कर रहे थे ना, वो यार तुम इधर से आना, फिर राउंड अबाउट लेना, फिर राइट हो जाना, फिर हालांकि वो बंदा हमें देख भी नहीं रहा होता, पर हम इशारे कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इशारों से बंदा ज्यादा सीखता है, बताने में भी। तो यही हमने टीपीआई का तरीका इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह, और इशारों की मदद से हमने सीखना है। चलें, अब इसकी, ये मैं आपको एक प्रैक्टिस कराती हूँ इसकी। एक सेकंड के लिए मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ। अच्छा, अब आप ये मुझे देखें, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आधी मैं बताऊंगी, बाकी आप लोगों ने खुद कर लेनी। एक दो लोग सिर्फ माइक ऑन कर लें, जो मुझे, ये मैं आपको ये कहती हूँ कि ये जो मेरा राइट हैंड है ना, ये है मुजक्कर के लिए, ठीक है, ये मुजक्कर को शो करता है, राइट। अब मुझे बताएं मेरा लेफ्ट हैंड किसको शो करेगा? मोनस। 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 बिल्कुल, अगर राइट हैंड मुजक्कर को शो कर रहा है तो लेफ्ट मोनस को करेगा, ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि एक उंगली, राइट हैंड की एक उंगली एक मर्द को शो कर रही है, तो लेफ्ट हैंड की एक उंगली किसको शो करेगी? औरत। एक औरत। एक औरत को, बिल्कुल। एक औरत। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मेरे मुखातिब तीन तरह के हो सकते हैं, या तो वो यहाँ ना हो, कहीं और हो, जैसे थर्ड पर्सन, तो मेरा मतलब इशारा साइड पे चला जाएगा। अगर मैं एक उंगली से इशारा कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ वो एक मर्द, ठीक है, वो एक मर्द। अब मुझे बताएं, अगर मैं ज्यादा उंगलियों से इशारा कर रही हूँ तो उसका क्या मतलब हुआ? वो बहुत से वो मर्द। सब वो मर्द। बहुत से सब मर्द, बहुत वेरी। मर्द। अब मुझे ये बताएं कि मैंने तो आपको सिर्फ एक का बताया, आपने मुझे कैसे बता दिया? ये आपका ब्रेन काम कर रहा है, और ये इशारों की मदद से, एक एक राइट एक उंगली एक मर्द, ज्यादा राइट ज्यादा उंगलियां ज्यादा मर्द। अब इसको हम बोलते हैं अरबी में हुआ। क्या बोलते हैं? हुआ। जैसे हम कहते हैं ही, इंग्लिश में कहते हैं ही, हुआ, ही, या वो एक मर्द। अब हमें पूरा जुमला कहने की जरूरत नहीं है, वो एक मर्द, हम सिंपल कहेंगे हिया, हुआ, वो, या ही, ठीक है। अच्छा, ज्यादा के लिए अरबी में कहते हैं हम। क्या कहते हैं? हम, वो सब, जिसे हम दे भी बोलते हैं, दे। अच्छा, अब सामने आए, अब मुझे बताएं, ये सामने की तरफ जो मेरा मुखातिब सामने है और एक है, तो उसे मैं कह रही हूँ यू, यानी तुम। आप भी बोल सकते हैं आप, तुम, एक। और अगर मैं ज्यादा उंगलियों से करूं तो क्या होगा? तुम सब। तुम सब, हम। ठीक है, आप सब। आप सब, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं अपनी तरफ एक उंगली से कह रही हूँ तो मैं क्या, किसको कह रही हूँ? मैं। मैं, वेरी गुड, मैं। और ज्यादा उंगलियों से? हम। 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 बस ये देखिए, अब आपने, अब इशारे कौन से? एक इस तरफ एक उंगली ज्यादा उंगली दो, एक उंगली ज्यादा उंगली दो, एक उंगली ज्यादा उंगली, तो दो, दो और दो, छह। ये छह लफ्ज मैं आपको बताए। अब मैं आपको अरबी में बोल के बताती हूँ। हुआ, वो एक मर्द या वो, हम, वो सब मर्द, अंता, अंता, जैसे पंखा नहीं बोलते, नून को थोड़ा गुन्ना करना, अंता, तुम एक मर्द। अच्छा, अंता के बाद हम डायरेक्ट, चूंकि उंगली अभी हम आमने सामने पहले बात करते हैं ना, फिर जमा की बोलेंगे। अंता एक, तुम एक मर्द, आना, अपने आप को आना, ठीक है, आना, मैं। अब तुम सब, अंतुम,
तुम मिलता जुलता है तुम सब से, अंतुम तुम सब, और नाहनु हम सब, नाहनु हम सब। अब देखें, हुआ हम, अंत अना, अंतुम नाहनु, ठीक है, हुआ हम, अंत अना, अंतुम नाहनु। अभी मैंने आपको सिर्फ मुज़क्कर के सिखाए हैं। तो अब मुझे ये देखें कि जब मैंने ये इशारे किए और अब आप जब को लफ्ज दिखाऊंगी, अब आप देखें कि आपको ये कितनी आसानी से समझ आ जाएंगे। ये देखें, यही हमने किए थे ना अभी, हुआ हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। अब ये देखें, सिर्फ 6 जमीरें हैं जिसे हम प्रोनाउंस भी बोलते हैं, उर्दू में इसम ज़मीर भी बोलते हैं, ठीक है। ये आती हैं जुमलों में, अरबी में बहुत इस्तेमाल होती हैं, इतनी ज्यादा कि ये ऊपर साइड पे लिखा हुआ है कुरान में 1295 दफा सिर्फ ये 6 लफ्ज आए हुए हैं। अब ये 6 के 6 मुज़क्कर के लिए मैंने आपको सिखाए और इशारों की मदद से सिखाए, इसलिए आपको आसानी से याद। अब अगर इशारों से करेंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेंगे। अगर आप इसमें वैसे रट्टे मारेंगे तो वो आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आप अपने हाथों के इशारे से कहेंगे हुआ हम, अंता अना, अंतुम नाहनु, 3-4 दफा इसे प्रैक्टिस करेंगे, आपका हाथ ऑटोमेटिकली, यानी अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अगर हमें अब नींद में भी बोलेंगे ना तो हम ऐसे ही बोलेंगे, हुआ हम, अंता अना, अंतुम नाहनु, ऐसे करके। तो ये इंशाल्लाह आपने कोई एक सिस्टर मुझे कराना चाहेगी कोई इस तरह इशारों के साथ बता के। मतलब यहाँ पे वीडियो तो जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बोल के माइक अपना अनम्यूट करें, कोई एक सिस्टर। कौन कराएगा? हाँ, मैं करा ठीक है, देती हूँ। आयशा आयशा करवाएं आप। हुआ वो जी, एक, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। वेरी गुड, नाहनु हम सब। ठीक है, बस इस तरह इंशाल्लाह हम कल इसको मजीद, ये लेसन हमारा असल में कल का है, आज तो सिर्फ डेमो था। तो ये आपको इस तरह करके हम बताएंगे, इशारों से सारे पढ़ाएंगे, सारे टेबल्स के आप फिर वो कभी भी नहीं भूलेंगे। इशारों से जब आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। एंड पे हमारा हर क्लास के बाद एक मोटिवेशनल पॉइंट हुआ करेगा, छोटा सा। जैसे कल होगा कि कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा हम इसको देखेंगे फिर कल, ये सारा हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरह जब हम लेसन पढ़ लिया करेंगे तो फिर हम देखा करेंगे आज जो हमने सीखा इतने लफ्ज, तो हमारी बैटरी कहाँ तक पहुंची। तो इस तरह हम देखा करेंगे और फिर खुश हुआ करेंगे। एंड पे बात कि जी आपने टीचर बनना है, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है आपने जो सीखा है किसी को सिखाना है। जब तक आप नहीं सिखाएंगे ना आपको चीज़ याद नहीं रहेगी, भूल जाएगी। तो आप ज़रूर किसी के साथ प्रैक्टिस करें, कोई अपना साथी चूज करें, और एट द एंड अच्छा सा QC1 करें, फिर QC2 करें, फिर एंड पे ट्रेनिंग भी मिलेगी और बाकायदा टीचर भी बन सकते हैं। और ये मत भूलें, ये बात बार बार हम हर दफ़ा दिखाया भी करेंगे आपको और इसको पढ़ा भी करेंगे। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। दुनिया में इस वक्त बहुत से लोग थे, ये इनविटेशन बहुत से लोगों को गई थी, बहुत सौ की नज़र से गुजरी, लेकिन हर किसी ने नहीं एक्सेप्ट की ना। किसी के पास टाइम नहीं, किसी को अभी दिल नहीं कर रहा, किसी का कोई मसला। बहरहाल अल्लाह ताला ने आपके दिल में डाली, जैसे भी डाली, और आप यहाँ आके बैठे, आपने अपना टाइम लगाया। यकीनन ये टाइम अल्लाह के पास बहुत अजर के साथ लिखा जाएगा। तो बस इस इंतखाब को याद रखें और इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और दुआ पढ़ते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि है हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। और हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स का सेशन इसके बाद है, मैं लेकिन रिकॉर्डिंग चूंकि बंद करी इसलिए दुआ कर लेते हैं हम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।